हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे पार्टिकुलर ट्रैपकोड पार्टिकुलर के बारे में हम जानेंगे कि ये ट्रैपकोड पार्टिकुलर होते क्या हैं और इसका यूज़ आफ्टर इफेक्ट्स में हम कहाँ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, न्यू सॉलिड ले लेता हूँ बैकग्राउंड। देखिए डायरेक्ट पार्टिकुलर आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर में, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सॉलिड लेना पड़ेगा, न्यू सॉलिड। और इसका नेम दे दें चाहे ना दे, एक ही बात है। चलो दे देते हैं, पार्टिकल लिख देता हूँ मैं। देखो पार्टिकल लिख दिया। अब बाकी सेटिंग मेरी वही रहेगी जो मैंने ऑलरेडी ले रखी है वीडियो साइज़ की, और इसे ओके। देखो ये मेरा बैकग्राउंड आ गया। अब बैकग्राउंड के ऊपर हम अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स। देखो इफेक्ट्स, वीडियो, ट्रैपकोड, पार्टिकुलर। देखो जैसे ही पार्टिकुलर पे अप्लाई किया, देखो यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ये पार्टिकुलर, देखो ये प्रॉपर्टी आ गई पार्टिकुलर की। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं, सेकंड्स कम रख लेते हैं। ये मैंने सेकंड्स कम रख लिए और 12 सेकेंड। देखो सबसे पहले देखो ये पार्टिकल्स हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। ये अब हमारे पार्टिकल स्टार्ट हो गए। देखो जब भी आप पार्टिकल्स करने जाएं तो सबसे पहले ध्यान रखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। देखो सबसे पहले एमीटर, सेकंड पार्टिकल, ये शेडिंग, फिजिक्स। देखो ये चार और ये 8 ऑप्शंस मेन है। जो एमीटर, पार्टिकल, शेडिंग, फिजिक्स, ऑक्स सिस्टम, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, विजिबिलिटी, ट्रेंडरिंग, जिसमें से एमीटर और पार्टिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी इन सब में इतना यूज़ फिर भी कम होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ हम पार्टिकल और एमीटर इन दोनों का यूज़ बहुत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैंने अप्लाई किया था पार्टिकल, तो ये मेरी सेटिंग आ गई इफेक्ट्स कंट्रोल में। अब सबसे पहले पार्टिकल के इसके ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करते ही सबसे पहला वो ऑप्शन मेरा आएगा, एमीटर बिहेवियर कॉन्टिन्यूस एक्सप्लोड। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में ये जो रेगुलर ये चलता रहेगा, और एक्सप्लोड में इसके ये कम कर देगा। देखो एकदम जैसे एक्सप्लोड करते हैं कोई भी चीज़, तो अभी हम एक्सप्लोड नहीं जानेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूस में चलते हैं, रेगुलर जो पार्टिकल्स मूवमेंट दे रहे हैं। देखो अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं 100 कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ। और देखो पार्टिकल सेकंड ये बता रहा है कि पर सेकंड के हिसाब से कितने पार्टिकल्स हैं। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 100 पार्टिकल पर सेकंड के हिसाब से है, तो एक काम करता हूँ कम कर देता हूँ। देखो 20। अब देखो 20 पार्टिकल्स पर सेकंड। देखो आप चाहें तो यहाँ से पार्टिकल कम कर सकते हैं। देखो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये देखो आप जितने मर्जी बढ़ाओ कम करो। सबसे पहले ये देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो अब ये पार्टिकल्स मैंने बढ़ा दिए। देखो लेकिन ये एक हद तक देखो सीमित है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? देखो एमीटर टाइप, सबसे पहले चलता है एमीटर टाइप में। देखो पॉइंट, इसमें कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहले हम पॉइंट देखेंगे, ये बॉक्स, पेयर, ग्रिड हम बाद में देखेंगे। पॉइंट में क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट है, 1 पॉइंट पार्टिकल्स हैं कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं सिर्फ। इसका गैप ज़्यादा नहीं होता, ये सिर्फ इतने एक लिमिट गैप तक होते हैं। देखो इसका गैप लिमिट होता है, और ये हर डायरेक्शन में नहीं जाते। देखो यानी ये गैप इन्होंने खाली छोड़ दिया पीछे वाला। ठीक है, अब पॉइंट में तो यही होता है। और अब सेकंड में चलते हैं। पहले पार्टिकल्स में कम कर देता हूँ, कम ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसका गैप कम होता है, देखो इसका पॉइंट का। सेकंड में चलते हैं बॉक्स। देखो बॉक्स क्या है, ये हर तरफ से डायरेक्शन में जाता है। देखो अब ये बॉक्स है, अब ये हर तरफ डायरेक्शन में चारों दिशाओं में जा रहा है। इसका गैप सबसे ज़्यादा होता है। देखो करना क्या है, जब भी हम पॉइंट लेते थे तो देखो यहाँ पे मीटर साइज एक्स वाई जी ये हाइड हो जाता है। अगर मैं बॉक्स लेता हूँ तो देखो बॉक्स में क्या होगा, ये मेरे साइज। देखो अब मैं इसे किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट दे सकता हूँ। देखो बॉक्स, ये जी एक्सिस, देखो एक्स वाई जी तीनों एक्सिस, देखो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब मैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूँ। ये मूवमेंट देखो पार्टिकल मेरे हर डायरेक्शन में दे रहे हैं। देखो ये क्लियर हो गया होगा आपको बेसिक। देखो ये तो था सेकंड बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड में। एक काम करता हूँ, इसको मैं मीटर साइज कम कर देता हूँ। अभी अभी मैं रीसेट कर देता हूँ, पॉइंट की जगह बॉक्स कर देता हूँ और इसको 50 रहने देता हूँ। ठीक है, अब थर्ड में भी वही है, बस थर्ड में स्पेयर करता है। ये देखो स्पेयर कर देगा सारे सर्कल। देखो ये स्पेयर, और इसमें भी हम वही कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, फिट करता हूँ मैं यहाँ से। देखो इसमें भी मैं ये मीटर साइज बढ़ा सकता हूँ स्पेयर के। ये देखो हर डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ इस साइज को, बट वो बॉक्सेस में आ जाता है, ये स्पेयर में आ जाता है। ये गैप ज़्यादा बढ़ाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि इसमें गैप ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाता है और इसमें गैप ज़्यादा नहीं होता। ये हर गैप में नहीं जा सकते, तो ये बाकी हर तरफ जा सकते हैं। बॉक्स, पेयर हर डायरेक्शन में जा सकते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और पार्टिकल मेरे 100 है। अब चौथे पे चलते हैं, ग्रिड। देखो ग्रिड क्या होता है ये मैं बताता हूँ। जैसे ही ग्रिड मैंने अप्लाई किया, सबसे पहले स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं प्लस कर देता हूँ, सेकंड में चलता हूँ। देखो टाइम लाइन के मैं सेटिंग में आ गया। ये सेटिंग में जैसे ही मैं एक पेज डाउन करता हूँ, देखो 1, देखो ये मेरे सारे ग्रिड देखो यहाँ पे लाइन से आ गए ग्रिड। एक ग्रिड बन गई है देखो लाइन की। अभी पार्टिकल मेरे कम है, बढ़ा देता हूँ। देखो ये देखो ये पार्टिकल बढ़ा दी मैंने। ये देखो एक ग्रिड में लाइन आ गई है देखो यहाँ। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। देखो स्टार्ट करते हैं, ग्रिड के साइज देख लेते हैं। ग्रिड एमीटर साइज कितना रखना है। सबसे पहले देखो इसमें एमीटर साइज तो दे ही सकते हो आप, लेकिन ग्रिड एमीटर में जाना है आपको। देखो ग्रिड, ये ग्रिड एमीटर क्या होता है, 551। अब एक काम करते हैं, देखो ये 35। अब देखो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सिंगल फ्रेम में ले जाता हूँ। सिर्फ पेज डाउन सिंगल फ्रेम में आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये ग्रिड में आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने क्यों बढ़ाया। देखो यहाँ से ये देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ, इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पार्टिकल जी को भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा। देखो जी एक्सिस, ये मेरे पार्टिकल्स है। अभी भी हमें क्या करना है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये है क्या। अब एक काम करो, तो मैं कैमरा ले लेता हूँ, न्यू कैमरा। जब मैं कैमरा लूँगा तो इसको ओके कर दूंगा। तो देखो अब मैं इसको सी प्रेस करता हूँ। अब देखो ये एक्सिस मेरी हर तरफ से शो कर रही है। इसको मैं पहले फिट कर देता हूँ यहाँ से, और इस पार्टिकल को लेता हूँ, इसके ये साइज ग्रिड का कम कर देता हूँ। देखो ये 3, 2, 1। देखो ये मैं हर तरफ से देख सकता हूँ। देखो ये है मेरा ग्रिड, इसको मैं कम रखता हूँ। देखो ये मेरा ग्रिड है। देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा लाइन। ठीक है, अब मैं 1 है, 1 की जगह 5 कर देता हूँ। देखो ये सारी मेरी लाइंस आ गई है। ये देख रहे हो आप, ये सारी लाइंस में ये शो हो रहा है ग्रिड। ये देखो यहाँ से ये मेरा ग्रिड है। पार्टिकल्स एकदम इसमें आ जाएंगे ग्रिड में। और हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखो एमीटर साइज, अब मैं इसको कम कर देता हूँ। ये साइज़ मैं कम करूँगा ना, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। देखो एमीटर साइज मैंने कम कर दिया इसका यहाँ से। ये एमीटर साइज देखो, ग्रिड अब आपको क्लियर हो जाएगा ये हो क्या रहा है। देखो XYZ। अब देखो ये कैमरा मैंने लगाया, देखो ये कैमरा, ये मेरा ग्रिड है। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको कि ग्रिड क्या है। इसमें एमीटर के साइज होते हैं। बस होता क्या है, पार्टिकल्स के बेसिक अगर आपको क्लियर होंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ग्रिड क्या हो रहा है। अब मैं इसको फिर स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, फिर मैं 1 एक पेज डाउन। देखो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रिड की जगह पे लाइट पे करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखना है। देखो लाइट पे है ना, ये ऑप्शन दे देगा, इन दिस मोड लाइट आर यूज्ड एट पार्टिकल एमिटर्स। तो यानी इसका नेम स्टार्ट एमीटर से करना पड़ेगा। तो यानी ओके करो, और अब एक काम करता हूँ, ये अभी देखो हाइड हो गया ना क्योंकि मैंने नेम नहीं दिया। तो कंट्रोल Z दोबारा करते हैं। ठीक है, और ग्रिड की जगह पे अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक लाइट ले लेता हूँ, न्यू लाइट। इसका नाम दे देते एमीटर, जो हमने ऑप्शन में पढ़ा था एमीटर। ई बड़ा, पहला अल्फ़ाबेट हमेशा बड़ा रखो, उसके बाद बाकी सारे छोटे। इससे क्या होगा, आपका इजी हो जाएगा। कभी कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, तो पहला अल्फ़ाबेट हमेशा बड़ा रखिए। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ एमीटर देने के बाद अभी पॉइंट की जगह मैं स्पॉट कर देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। देखो ये मेरी लाइट है, अब ये लाइट के अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको फिर चेक करता हूँ। देखो ये लाइट के, अब ये सारा लाइट के अंदर कवर हो गया मेरा। देख रहे हो स्पॉटलाइट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लाइट तब। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके पार्टिकल में चलता हूँ, ग्रिड की जगह लाइट। देखो अब समझ में आ गया लाइट मैंने क्यों ली थी। ये पार्टिकल्स हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो अब ये लाइट इसके ऊपर आ जाएंगे। अब मैं इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ। ये मेरे हाथ में कैमरे को लेके यहाँ पे देखो, कैमरे ऑप्शन में जाके ये ट्रांसफॉर्म में देखिए, यहाँ पे ओरिएंटेशन लाइट्स, ये देखो ये पार्टिकल्स मेरे लाइट से अटैच हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में चलता हूँ पार्टिकल की। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं लाइट्स में हो क्या रहा है। लाइट्स में मैं चेक करता हूँ सबसे पहले वेलोसिटी में कर देता हूँ कम। देखो इसमें काम करता हूँ, वेलोसिटी पहले पूरे ही कम कर देता हूँ, 0, यानी ये भी 0, और एमीटर साइज X 0। देखो आपको समझ में आता जाएगा हो क्या रहा है। देखो Y 0। देखो अब ये एक लाइन बन गई मेरी, देख रहे हो ये लाइन हो गई। अब वेलोसिटी में इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से। देखो
ये हम देखते हैं कि डायरेक्शन हमें कैसी रखनी है, इसकी मूवमेंट, बस पार्टिकल्स की मूवमेंट देखनी है। और मूवमेंट के लिए ये ऑप्शन है, वेलोसिटी, वेलोसिटी रैंडम, एमीटर साइज। देखो अब यहाँ से ये लाइट के साथ देखो, ये देखो, और आपको ये क्लियर हो गया होगा अब ये हो क्या रहा है। वेलोसिटी अगर कम कर देता हूँ तो देखो यहाँ से ये लाइन बन जाएगी, ये एक शेप बन जाएगी देखो। और एमीटर अगर आपको पार्टिकल्स बढ़ाने हैं तो देखो पार्टिकल कम कर देता हूँ मैं, या कम करने हैं बढ़ाने, ये देखो और बढ़ा देता हूँ। तो ये जितने बढ़ाते जाओगे उतनी ये देखो ऐड होती जाएंगी। लाइट्स आपको अब समझ में आ गया होगा, बस आपको बेसिक क्लियर करने हैं, बाकी सब आपको अपने आप आ जाएगा चलाना, कुछ मुश्किल नहीं है ये पार्टिकल्स। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको और कम कर देता हूँ, पार्टिकल कर देता हूँ 1000, एंटर। और जैसे देखेंगे गैप आता जाएगा। अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, देखो शुरू से एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है। और अब देखो सब, अब इसके बाद चलते हैं हम इस पे, ये एमिशन एक्स्ट्रास, ये क्या करता है मैं बताता हूँ। देखो जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो देखो एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एकदम हाइड है ये पार्टिकल जीरो से। अब मैं इसको अगर कर दूंगा प्री रन, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये यहीं से स्टार्ट होगा। देखो अब ये यहीं से इंडिकेटर स्टार्ट होगा, देखो देख रहे हो। बस प्री रन एक्स्ट्रा वो दे देते हैं पार्टिकल्स, और हमें स्टार्टिंग हमेशा जीरो से रखनी होती है। अगर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ से जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अब मेरा यहाँ से ये पार्टिकल शो कर रहे हैं, और अगर प्री रन मैं जीरो कर दूँ तो देखो ये मेरा जीरो से स्टार्ट हो गया। तो इसलिए प्री रन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स चाहिए होते हैं और हमें जीरो से स्टार्टिंग नहीं रखनी। अब देखो यहाँ से मेरा हाइड है, अब मेरा यहाँ से ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया, ये पार्टिकल्स का स्टार्ट हो गया पार्टिकल्स। और अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ तो देखो अब मेरा ये जीरो से स्टार्ट नहीं है, अब मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिए हैं पार्टिकल्स। और पीरियडिक आर एंड ये देखो ये क्या करता है, ये मूवमेंट हल्की हल्की चेंज करता है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कम कर दूँ, जीरो कर दूँ, देखो इसकी हल्की सी डायरेक्शंस चेंज कर देता है, बस ये करता है पीरियोडिसिटी आर एंड डी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको जीरो ही रख देते हैं। अब रैंडम सीड है, देखो रैंडम कहाँ का रैंडम हो सकता है ये। अब आप देखो इसमें, अब मैं इसमें कर देता हूँ फिट। अब ये कहाँ का रैंडम हो सकता है, देखो ये हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको मैं काम करता हूँ, प्री रन भी जीरो कर देता हूँ, और अब यहाँ से ये कर दिया मैंने, और वेलोसिटी भी इसकी इतनी। अब देखो रैंडम क्या क्या करता है ये रैंडम, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो बस आपको करना क्या है, ऑप्शंस में जाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा लाइट्स हम कैसे कर रहे हैं। बट आप कब भी पार्टिकल्स करें तो सबसे पहले कैमरा लगा लें, लाइट्स लगा लें, लाइट्स का नेम एमीटर दे दें, इसके साइज देख लें। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में अगर यहाँ पे नहीं है तो इसका यहाँ पे होगा ऑप्शन। कौन एंगल छोटा रखें, ये हमारे पे डिपेंड करता है कैसे रखना है। कलर क्या रखना है, ओके कर दो। और रेडियस, ये जितने भी ऑप्शन है, शेडो शेडो ऑन, कास्ट शेडो ऑन कर दो। अब जब एनिमेशन देंगे तब आपको शो हो जाएगा ये हो क्या रहा है। बस इसके लाइट्स के ऑप्शन है कुछ। अब आगे बढ़ते हैं, कैमरा आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्टिकल्स चलते हैं, लाइट्स की जगह अब आते हैं लेयर पे। लेयर क्या करती है, लेयर, ये लेयर अभी देखो, अब मैं एमीटर को एक काम करता हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ। अभी पार्टिकल्स में आते हैं, लेयर अभी जीरो है। ठीक है, लेयर में क्या करते हैं, हम कोई भी इमेज उठा लेते हैं। मैं डेस्कटॉप से ये कार्टून की इमेज उठा लेता हूँ, देखो ये वाली, ये पीएनजी इमेज है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, और इसको ऊपर रख देता हूँ अभी पार्टिकल के ऊपर। अब इसको मैं स्केल कर देता हूँ, एस प्रेस करके इसको साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो पार्टिकल जब मैंने सेलेक्ट किए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। जब पार्टिकल सेलेक्ट किए तो यहाँ पे मेरे लेयर्स आ गया। लेयर के अंदर अब सबसे पहले जाना लेयर एमीटर। लेयर एमीटर में लेयर नॉन मांगेगा, नॉन की जगह अब आपको इसकी इमेज ये साइज दे दो इसका इमेज का। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, 3D ऑन करो, तो यानी हम 3D ऑन कर देंगे। 3D ऑन सबके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3D उल्टा बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। अब इसके काम करते हैं, नॉन में चलते हैं। अब चलते हैं किस, देखो इस पर। अब देखो ये आ गया ना मेरा, ये लेयर्स पे हमने ये करेक्टर मेरा लेयर्स पे आ गया। देखो अब उसी करेक्टर के सारे पार्टिकल में वो कन्वर्ट हो गए। लेयर में हम कोई भी इमेज कर सकते हैं। अब चाहूँ मैं इसकी वेलोसिटी बढ़ा सकता हूँ, ये देखो, ये देखो। अब ये करेक्टर का मेरा काम हो रहा है यहाँ, यानी यहाँ जीरो लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये कैमरा है, कैमरा मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ से देखो कैमरा एनिमेशन भी दे। अब ये मेरा करेक्टर था जो मैंने लेयर में हम कोई भी इमेज ला सकते हैं, कोई भी लाइट ला सकते हैं। पीएनजी ले आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टिल की जगह कर दो हमेशा पार्टिकल बर्थ टाइम, इससे क्या होगा, थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है और एनिमेशन अच्छा होता है। देखो ये मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया पार्टिकल्स का। और लेयर में एक काम करते हैं, साइज़ बढ़ा के देखते हैं। सबसे पहले साइज़ बढ़ाता हूँ, ये इसका, ये देखो ये साइज़ देखो,
एमिटर साइज जी एक्सिस, ठीक है। अब वेलोसिटी ये बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, और इसमें चाहूँ तो मैं पार्टिकल ऐड भी कर सकता हूँ। ये पार्टिकल देखो ये बढ़ा सकता हूँ, ये मेरा करेक्टर वही बन गया। तो लेयर आपको समझ में आ गया होगा लेयर्स क्या है। और अब आते हैं लास्ट लेयर ग्रिड पे, इसमें मैं 1000 ही कर देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे पार्टिकल्स पार्ट 2, बेसिक सीखेंगे पार्टिकल्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कंपोजिशन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, अपना बैकग्राउंड ले लीजिए। और बैकग्राउंड लेने के बाद इसको इफेक्ट को मैं अप्लाई कर देता हूँ पार्टिकुलर को, ट्रैप कोड पार्टिकुलर। जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया, देखो यहाँ पे मेरे पार्टिकल स्टार्ट हो गए। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 में, यहाँ तक पॉइंट ये लेयर तक हम सीख चुके थे। अब आते हैं लेयर ग्रिड पे। लेयर ग्रिड क्या होती है, इसके लिए देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ, डेस्कटॉप पे जाके कोई भी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब चलते हैं उस पर पार्टिकल के ऑप्शन पे। पार्टिकल में क्या करेंगे, पॉइंट की जगह हम लेयर ग्रिड कर देंगे। लेयर ग्रिड करती देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मेरे अभी पार्टिकल हाइड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी हमें इसकी सेटिंग में जाना है, लेयर एमीटर की। जैसी लेयर एमीटर सेट करोगे आप लेयर नॉन की जगह, तो देखो ये वॉलपेपर अप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3D लेयर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको नॉन कर देते हैं, इसका 3D ऑन कर देते हैं, और इसका कैमरा लगा देते हैं, न्यू कैमरा। जब कैमरा आप लगा दोगे तो कैमरे से ये इमेज को हम जैसे मर्जी कर लेते हैं। देखो यहाँ से इमेज कर ली मैंने, और अब चलते हैं इस पे पार्टिकल पे, फिर नॉन कलर है। देखो ये मेरे स्टार्ट हो गए पार्टिकल, ये ग्रिड में आ गए हैं। देखो सारे पार्टिकल, पार्टिकल मैं बढ़ा देता हूँ। देख रहे हो ये पार्टिकल मैंने बढ़ा दिए, ये पार्टिकल मैंने बढ़ा दिए, ये ग्रिड में। अब वेलोसिटी इसकी मैं सबकी कम कर देता हूँ, सॉरी 0 कर देता हूँ, 10। देखो देखो ये मेरे पार्टिकल्स आ गए। देखो यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। देखो ये अब आपको समझ में आ गया होगा लेयर ग्रिड क्या है। लेयर ग्रिड ये सारे ग्रिड में आ जाएंगी, पार्टिकल्स की लेयर जो ग्रिड में आ जाएंगी। देखो एक, अब एक काम करता हूँ, एन प्रेस करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो ये ग्रिड में आ गई हैं सारी लेयर्स। देखो 1 2 3, देखो लाइन बाय लाइन। तो लेयर ग्रिड यही है। आप चाहें तो कैसी भी डायरेक्शन रख सकते हैं, किस तरह भी पार्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो आप वेलोसिटी कम करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ये लेयर ग्रिड क्या है। बाकी अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं बेसिक्स में। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स की बस पोजीशंस हैं, कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ का एनिमेशन दे सकते हैं, कितने हम इसमें मूवमेंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें पार्टिकल्स में आती हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो लेयर ग्रिड तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो लेयर ग्रिड क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, इसे स्टॉप करते हैं, इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ, और अब आगे बढ़ते हैं। देखो लेयर ग्रिड में कुछ ऑप्शन होते हैं। एक काम करता हूँ, इसे मैं फिर वो रीसेट मार देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, कैमरे को डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इस इमेज को भी डिलीट। सिंपल पार्टिकल रखते हैं बस। देखो अब हम कंपोजिशन में जाते हैं, सिंपल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल रखे। देखो सबसे पहले क्या काम करना है मुझे, अब पॉइंट की जगह पे, ये तो आपको समझ में आ गए सारे लेयर ग्रिड, पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे बता दिए थे ये। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे, देखो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स देखो इस साइड पे जा रहे हैं, डायरेक्शन एक ही साइड जा रही है। डायरेक्शनल में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं कैमरा लगा देता हूँ, न्यू कैमरा, कैमरा बस ऑन रखो, बिना कैमरा के एनिमेशन मत करना। कैमरा ऑन रखोगे, देखो ये मेरी डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे इसे मैं फिट कर देता हूँ। चलते हैं फिर पार्टिकल्स में। देखो जे मैंने डायरेक्शनल कर दिया, और डायरेक्शनल में डायरेक्शन स्पीड मैंने बढ़ा दी। ये देखो यहाँ पे मैं इतनी कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देख रहे हो। अगर मैं पॉइंट की जगह बॉक्स कर देता हूँ, अगर मैं पॉइंट की जगह बॉक्स कर देता हूँ, और अब देखो डायरेक्शनल, अब इसके साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ से, अब आप पे डिपेंड करता है कि काम कैसे रखना है। लीनियर की जगह काम करता हूँ मैं, फिर चलता हूँ पॉइंट पे।
अब इसके और ऑप्शन में चलते हैं, वेलोसिटी देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी क्या कर रहा है, देखो ये तो थी डायरेक्शनल की, डायरेक्शन हम कैसे रख सकते हैं पार्टिकल्स की। और इसके चाहे तो यहाँ पे पार्टिकल बढ़ा भी, तो जैसे बढ़ाते जाएंगे देखो लाइट बनती जाएगी एक तरह से। अब जितने पार्टिकल कम रखेंगे उतने पार्टिकल कम आ जाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पार्टिकल कम हो जाएंगे। और अब इसकी पोजीशन ये देख लो क्या है, ये एक्स वाई जी, ये देखो यहाँ से, ये भी आपने कई बार देखा होगा टीवी में, ऐसे ऐसे पोजीशंस आती हैं, ये देखो, और ये अप डाउन, और इसमें बाकी भी ऑप्शन है। और इसमें चलते हैं आगे, डायरेक्शनल में बाय डायरेक्शनल, देखो ये क्या करता है, ये एक मिरर है, देखो यहाँ पे एक मिरर आ जाएगा, देखो ये टू साइड हो गया अब, तो यानी ये मिरर की साइड है। एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं, देखो ये दो, ये डबल साइड आ जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों। देखो देखो यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ये डायरेक्शनल, ये बाय डायरेक्शनल है, ये बोथ साइड, दोनों साइड से ओपन होता है। देखो अब एक काम करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं, बाय डायरेक्शनल हो गया। अब आगे चलते हैं, बाकी ये खुद चेक करो, रोटेशन देखो ये क्या है, रोटेशन कहाँ को जा रहा है, वाई रोटेशन किधर को जा रही है, और जी ये खुद आप देखो, आपको क्लियर होता जाएगा। वेलोसिटी रैंडम क्या है देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और देखो जैसी सेटिंग आपको रखनी है पार्टिकल्स की रख सकते हो। देखो यहाँ से ये बाय डायरेक्शनल देखो स्टार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बाय डायरेक्शनल जगह चलते हैं, डिस्क, ये कुछ ऑप्शंस हैं देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही आप ऑप्शन ऑन करते जाओगे यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिंग आती जाएगी इसकी। देखो ये डिस्क है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्क की जगह आउटवार्ड्स, आउटवार्ड्स हर तरफ फैल जाएंगे पार्टिकल। देखो ये हर गैप में जी एक्सिस में ज़्यादा, ये आउटवार्ड सबसे बेस्ट है हमारे में। और लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है आउटवार्ड्स, इसको समझना बहुत मुश्किल है। आउटवार्ड्स को आप खुद करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये हर डायरेक्शन में जा रहे हैं पार्टिकल्स। और इसकी सेटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लीनियर, लीनियर करेंगे 10x, एक 10x लीनियर, 10x स्मूथ, देखो स्मूथ कर दो। इससे क्या फ़र्क पड़ा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा, एक 10x, एक लिमिट तक इसने पार्टिकल्स को वो कर दिया। देखो यहाँ पे जिसकी पोजीशन है ना फ्रेम्स की, एक लिमिट तक कर दी। लीनियर में सारी पोजीशन आ जाती है एकदम, तो लीनियर ही रखो। तो 10x, ये 10x देने की जरूरत नहीं, एक्सैक्ट स्लो भी कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन कर सकते हो, लीनियर एग्जैक्ट। और इसमें पोजीशन तो आपको पता चली गई है, रोटेशन, वेलोसिटी। अब आता है वेलोसिटी क्या करता है, देखो सबसे पहले फिर मैं रीसेट कर देता हूँ, रीसेट कर दिया, पार्टिकल मेरे स्टार्ट हो गए। देखो सबसे पहले वेलोसिटी समझ लो वह है क्या, देखो जितना वेलोसिटी बढ़ा दोगे उतना ही ये गैप बढ़ा देगा। देखो यहाँ पे ये पार्टिकल्स का उतना ही गैप बढ़ा देगा। हम इसमें कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये देखो, देखो ये गैप बढ़ा दिया। अब वेलोसिटी रैंडम देखो क्या होता है, देखो ये इसकी मूवमेंट चेंज कर रहा है, देखो आगे पीछे की थोड़ी बहुत, जो जी एक्सिस है उसकी मूवमेंट चेंज कर रहा है। देखो वेलोसिटी रैंडम, देखो ये क्या हो रहा है, करना कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स को समझना है बस। और डिस्ट्रीब्यूटन देखो क्या है, ये 0 1 2 3, देखो 3 करोगे कम होगा, 5, ये 0 से 5 तक बेस्ट रहता है। आप 10 करके देखो क्या हो रहा है, देखो ये बढ़ा दो, अभी मैंने इसका बढ़ा दिया, देखो यहाँ से देखो अब क्या हुआ, ये देखो, देखो अंदर अंदर यहाँ पे क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो 10 पे पहुँच गया यहाँ पे। तो हमें इसका वो नहीं रखना, हमें इसका बिल्कुल कम रखना है, यानी 0.3 तक रख लो, यानी 0.3 बेस्ट है, या 2। एक तो ये स्मूथ होंगे और आगे वर्क भी अच्छा होगा। देखो यहाँ पे आया ना, देखो अभी स्टार्टिंग कैसे हुई, देखो यहाँ पे, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोशन में चलते हैं, वेलोसिटी, देखो मोशन क्या करता है, इसको मोशन दे देगा पार्टिकल्स को। ये देखो होता क्या है, स्पीड है, किस एंगल में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपर लेफ्ट राइट। देखो अब बस आपको यही सेटिंग देखनी है कि है क्या है इसमें, एमीटर जो है ये कैसे यूज़ हो रहे हैं। बाकी यूनिफॉर्म ये सारे डायरेक्शनल है, आउटवार्ड्स हैं, लीनियर हैं, लीनियर रखना है इसको। और भी आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पॉइंट की जगह बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स में देखो ये साइज़ आपको बता दिए थे मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब लाइट है, लाइट इंटेंसिटी, लाइट भी अगर करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लाइट दे देते हैं। एक काम करता हूँ मैं, न्यू लाइट, इसको रीनेम कर देता हूँ फिर एमीटर। बाकी छोटे लेटर्स, एक मिनट,
एमीटर, देखो इसको मैंने एमीटर कर दिया, ओके कर दिया। अब ये लाइट में आ गए, तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले डार्क उस पर चलता हूँ, बॉक्स पे, बॉक्स की जगह कर देता हूँ लाइट्स, देखो लाइट्स आ गई। अब इसके लाइट इंटेंसिटी है, देखो यहाँ पे शेडो डार्कनेस, देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं कुछ जो आपको यूज़फुल हैं आपके। नॉन लाइट इंटेंसिटी बेस्ट है, एमिशन एक्स्ट्रा, देखो प्री रन ये बता दिया था मैंने आपको। अब चलते हैं उस पर लेयर की, देखो जैसे ही आप लेयर पे आओगे, लेयर एमीटर मैंने आपको पिछले बता दिया था। इसमें दो चीज़ें मेन है, जब आप इसको ऐड करोगे इस पे लेयर पे, तो स्टील की जगह आपको पार्टिकल बर्थ टाइम कर देना है। यहाँ पे पार्टिकल बर्थ टाइम बेस्ट रहता है, करंट टाइम भी नहीं करना, और स्टील और पार्टिकल बर्थ टाइम ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पार्टिकल बर्थ टाइम, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल बर्थ, और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस हैं, लाइटनेस, साइज, आपको ये भी RGB रेड ग्रीन ब्लू और पार्टिकल कलर रखने हैं। ठीक है, और कुछ नहीं रखना। लाइटनेस साइज ये अलग अलग हो जाएगी, जैसे लाइटनेस की रोटेशन हो जाएगी, साइज हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, ये ऑप्शन अलग अलग नहीं करने, इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं। RGB पार्टिकल कलर्स में सब आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। XYZ हमें एक्सिस सारे चाहिए, तो इसका मतलब ये बेस्ट है ऑप्शन, तो आपको RGB पार्टिकल कलर रखना है। तो ये चीज़ें मेन है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको लेयर बताया था, तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि लेयर एमीटर क्या है, पार्टिकल बर्थ टाइम, RGB कलर, इसमें ये रखेंगे तो सिंगल सिंगल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ यही रखना होता है, पार्टिकल कलर्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद इसको, अभी एक काम करता हूँ, लाइट को रहने देते हैं, अभी इसको पार्टिकल पे चलते हैं। सबसे पहले बात है सेकंड ऑप्शन पे, देखो फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा मीटर क्या है, पार्टिकल्स। पार्टिकल में होता क्या है, देखो ये पार्टिकल्स कितने सेकंड, देखो लाइफ सेकंड 3 लिखा है यहाँ पे। जब ये अगर इसमें बढ़ा दूंगा, देखो तो ये क्या हो रहा है, देखो अब आपको क्लियर होगा। और इसको अगर मैं कम कर दूंगा, देखो 0 कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा जीरो में क्या हुआ। ये देखो 0 में सारे पार्टिकल चले गए, जितने आप बढ़ाओगे बढ़ जाएंगे पार्टिकल्स। यहाँ से पर सेकंड के हिसाब से जितने मर्जी पार्टिकल्स आप गेन कर सकते हैं। देखो यहाँ से ज़्यादा मत करना, 14 20 इतना रख लेना जितना आपको चाहिए हो लोगो एनिमेशन के लिए पार्टिकल्स। यहाँ पे सेट कर लेना लाइव सेकंड, बस 0 मत रखना, 0 पे हाइड हो जाएंगे सारे पार्टिकल्स पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, कितना ये करता है, लाइफ रैंडम है। देखो ये लाइफ रैंडम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये इसकी इस पार्टिकल्स को देखो ये मूवमेंट दे रहा है, हर तरह की मूवमेंट अलग अलग है, कुछ हाइड करता है कुछ, देखो ये मूवमेंट का हिसाब है कि कौन से पार्टिकल्स की कहाँ मूवमेंट जा रही है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये साइज बड़ा आ गया। ठीक है, अब आते हैं स्पेयर। स्पेयर सबसे पहले स्पेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, और स्पेयर का साइज बढ़ा दो। सबसे पहले आप साइज बढ़ा के चलो सबके, ये देखो साइज बढ़ा दिए स्पेयर के। ये पार्टिकल्स की ऑप्शन है, साइज की जगह पे अब मैं कर देता हूँ फेदर। फेदर 100 कर दो, देखो 0 कर दो तो ये हार्ड हो जाएंगे पार्टिकल और सारे हार्ड पार्टिकल्स आ जाएंगे। फेदर कर दोगे तो देखो जितना मर्जी फेदर रख सकते हो आप, 100 भी रख सकते हो, 0 करके हार्ड और सॉफ्ट भी कर सकते हो फेदर करके। ये पार्टिकल्स के खुद पे डिपेंड करता है, साइज जितना मर्जी रखो, कम कर दो ज़्यादा रखो। देखो यहाँ पे, और स्पेयर की जगह देखो ग्लो स्पेयर है, ग्लो स्पेयर इसका भी फेदर देख लो यहाँ पे। देखो ये फेदर हार्ड हो गए, ये सॉफ्ट। देखो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना है आपको सॉफ्ट, और रेशियो कितनी रखनी है ये देखो आपको खुद देखना है कि इसका ग्लो कितना रखना है। रेशियो आप ज़्यादा कम रख सकते हो। ठीक है, ग्लो स्पेयर आपको समझ में आ गया होगा, ये ग्लो स्पेयर क्या है। मैं फिर पीछे चलता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो ग्लो ज़्यादा हो जाता है तो अभी कम करते हैं, फिर चलते हैं स्टार। स्टार में भी यही है, देखो कम कर दो ग्लो और ज़्यादा कर दो। देखो ये हमारे, लेकिन ये हैंग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। फुल की जगह आप हाफ पे चेक करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे ये हैंग होता जाएगा। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो मैंने कर दिया, और ग्लो अब देखो ये हमारे पे डिपेंड है ये भी। ठीक है, क्लाउडलेट, क्लाउडलेट क्या करता है, इसको भी हम फेदर इसको 0 कर देते हैं। देखो ये क्लाउड्स है एक्चुअली, ये देखो ये बढ़ा दोगे ये क्लाउड्स हो जाएगा, साइज इसका बढ़ा दो तो देखो ये क्लाउड की फीलिंग दे देता है। अभी देर है, वेट करते हैं। देखो मैंने कहा था हैंग हो रहा है ये, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, कल को आपको दिक्कत ना हो। फुल की जगह मैं 3rd कर देता हूँ। ठीक है, साइज इसका छोटा कर दो। देखो इतना ज़्यादा साइज कर दिया मैंने, मैं खुद देखो देखो ये क्लाउड्स बना सकते हो आप इस पर। ये 0 कर दिया साइज, अब देखो ये क्लाउड बना सकते हो, देख रहे हो ये क्लाउड्स। बाकी फिर ब्लेंडिंग मोड है ही, ब्लेंडिंग मोड से आप क्लाउड शो कर सकते हो कहीं भी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कितना क्लाउड आपको रखना है। अब इसको चलते हैं स्ट्रीकलेट। देखो स्ट्रीकलेट भी क्या करता है, ये भी क्लाउड की वो देता है। देखो
फेदर दे दो 100 और साइज इसका बढ़ा दो, ये भी क्लाउड वाली फीलिंग दे देगा। स्ट्रीक लाइट रैंडम साइज अपने हिसाब से देख सकते हो, रैंडम आगे पीछे कितना रखना है। ठीक है, अब आते हैं साइज ओवर लाइफ पे। स्ट्रीक लाइट की जगह पहले एक और देख लेते हैं। ये टेक्सचर बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। जब भी आप स्प्राइट करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, देखो स्प्राइट का। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, डबल क्लिक करके एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर में जाके ये करेक्टर की ले लेता हूँ। ठीक है, करेक्टर की मैंने इमेज ले ली, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। करेक्टर लाने के बाद थर्ड है यहाँ फुल कर देता हूँ और चलते हैं पार्टिकल्स पे। इस पे पार्टिकल्स पे अब देखो ये स्प्राइट किया मैंने, तो स्प्राइट पे क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले स्प्राइट पे इस पे ऑप्शन में जाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्राइट, यहाँ टेक्सचर। देखो टेक्सचर देख लो, सबसे पहले नॉन की जगह मैं इस इमेज को ले लेता हूँ जो मैं इमेज लाया हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, देखो। तो अब ये मेरे सारे करेक्टर आ गए, देख रहे हो। साइज साइज छोटे कर दो, सबके 8 कर दो। देखो ये सारे साइज छोटे। अब इसको मैं हाइड कर देता हूँ। स्प्राइट देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या है। और पार्टिकल्स मैं कर देता हूँ कम, एमीटर में जाके पार्टिकल्स मैं कम कर देता हूँ, थोड़े कम। जितने कम रखोगे उतने सही रहोगे। स्टार्टिंग में हमेशा बेसिक कम करो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा पार्टिकल्स है क्या। देखो यहाँ पे 10 20 देख रहे हो। अब मैं इसको कर देता हूँ 200 करने के बाद इसको फुल फिट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्प्राइट में इसने सारे इमेजेस मेरे पार्टिकल्स के रूप में ले ली। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं इस पे। मेन चीज़ें आप पहले कर लो सारी। साइज़ देख लो, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है, करेक्टर के साइज़ बढ़ा दिए और साइज़ रैंडम आगे पीछे कर सकते हो। मैंने बताया था आपको थोड़े बहुत, देखो आगे पीछे बताया था ना आपको, ये रैंडम भी कर सकते हो। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे साइज़ ओवर लाइफ खोलो। देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी इसको समझने से पहले आप ओपेसिटी समझ लीजिए। देखो ये रैंडम कर दूंगा ना, सारे कलरफुल हो जाएंगे। देखो ये सारे, देखो अब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंडम ओपेसिटी 0 कर दो, इसको सारे ओके कर दो। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, रैंडम मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रैंडम की जगह स्प्राइट की जगह स्प्राइट कलराइज। देखो ये सारे हाइड हो गए, देखो पुराना ये कलर सारे हाइड हो गए इसमें। देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स जैसे जैसे आते जाएंगे अब ये सारे हाइड होते जाएंगे। देखो हाइड हो गए कलर स्प्राइट में। और स्प्राइट फिल में क्या होगा, सारे देखो ये सारे उसमें आ गए, वाइट ब्लैक में। देखो ये सारे ऑप्शन यही है। स्प्लिट फिल स्प्लिट में करोगे तो देखो यहाँ पे ये कलर ले नहीं रहा। अभी देखते हैं अभी क्यों नहीं ले रहा, आगे बढ़ते हैं। मैंने 100 तो कर दिया था इसको। अब रैंडम की जगह ओवरले 0 कर देता हूँ। देखो सारे वही आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइज ओवर लाइफ की जगह यहाँ पे प्रीसेट पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे प्रीसेट में एमीटर को क्लोज करता हूँ और स्प्राइट की जगह मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रीसेट में। प्रीसेट में देखो ये बने बनाए प्रीसेट है। देखो यहाँ पे कितना रखना है, लीनियर रखना है या आपको यहाँ से, देखो यहाँ से ये ट्रायंगल क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ये एनिमेशन की स्पीड होती है पार्टिकल्स की, यहाँ से यहाँ तक ये स्लो। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं हम तो स्लो चढ़ते हैं, जब उतरते हैं तो धीरे। ये वही चीज़ है। अगर हम यहाँ से पार्टिकल्स स्टार्टिंग में जो पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ से यहाँ तक स्लो जाएंगे, फिर यहाँ से तेज हो जाएंगे। ये बने बनाए प्रीसेट है। देखो यहाँ से स्मूथ आएगा, देखो ये एकदम स्मूथ जाएंगे, ये अप डाउन स्मूथ होंगे। तो ये प्रीसेट्स हैं बने बनाए, आप देख सकते हैं। अब मैं ये कर देता हूँ यहाँ से, अब एंड में देखना ये एकदम तेज हो जाएंगे पार्टिकल। ये देखो यहाँ से स्लो आ रहे हैं और यहाँ से जब आगे आएंगे तो धीरे धीरे एकदम बढ़ते जाएंगे। देखो ये थोड़ा हैंग करके चल रहा है अभी क्योंकि स्लो हो गया बहुत। तो आप देखो यहाँ पे स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। बस ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है पार्टिकल्स की। ये देखो अभी ये हैंग कर रहा है। देखो अब एक इसको चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट कहीं और कर सकते हैं। साइज ओवरलाई, साइज रैंडम। ठीक है, इसके साइज को छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ से 0। देखो साइज रैंडम, हम अपने हिसाब से पार्टिकल्स के साइज रख सकते हैं रैंडम। अब आते हैं सेकंड में। ठीक है, ओपेसिटी अगर 0 कर दूंगा तो एकदम सारे हाइड हो जाएंगे पार्टिकल्स, और 100 कर दूंगा तो सारे आ जाएंगे। इसको 0 कर दूंगा तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा। और रैंडम कलर्स होते हैं ये पार्टिकल्स के। ठीक है, अब इसको मैं चाहूँ तो लाइट डिलीट कर सकता हूँ। लाइट को डिलीट कर दो और इस इमेज को रहने दो, इसको रहने दो। पार्टिकल्स पे चलते हैं आगे। अब आता है सेकंड पे, ओपेसिटी ओवर लाइफ, ओपेसिटी रैंडम, साइज रैंडम हो गया, साइज ओपेसिटी हो गई, ओपेसिटी रैंडम और ओपेसिटी ओवर लाइफ। देखो इसकी ओपेसिटी देख लो कैसे कैसे रखनी है आपको, कितनी ओपेसिटी रखनी है, कितना हाइड करना है। ये देखो यहाँ पे प्रीसेट है
चाहे तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो बीच में से। देखो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ से हम वर्क कर सकते हैं। देखो यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, रैंडमाइज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। प्रीसेट पे ले सकते हो, प्रीसेट बने बनाए अच्छे हैं, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये काम करते हैं। देखो यहाँ से जैसे मर्जी रखो, आप पे डिपेंड करता है कितने आपको ओपेसिटी कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और साइज रैंडम हो गया, फुल कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। शेडिंग, शेडिंग हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ब्लेंडिंग मोड आप खुद ऐड रख सकते हो। ऐड में ये जब भी आप नीचे कुछ करोगे वर्क, देखो ये टेक्सचर है। काम करता हूँ मैं, बैकग्राउंड ले लूँ अगर यहाँ पे, न्यू सॉलिड और मैरून। देखो यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है, देखो ये मैंने ऐड कर दिया था, यहाँ पे ऐड रख सकते हो। और ब्लेंडिंग मोड की जगह, ऐड की जगह स्क्रीन लाइट एंड, ये दोनों ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ये तो आपको आते ही होंगे, ये बताने की जरूरत नहीं, नॉर्मली रख दो अभी। अब करना क्या है हमें, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो मेन है, यहाँ पे मैं ये हाइड भी कर दूँ अगर, तो देखो यहाँ पे मेरा ब्लैक और वाइट आ गया। जो सबसे मेन है वो देखो कलर रैंडम। कलर रैंडम करोगे तो सारे कलरफुल हो जाएंगे। देखो ये कलर रैंडम, ये आप पे डिपेंड करता है कलर रैंडम कैसे रखना है आपको, ठीक है। कलर रैंडम बहुत अच्छा है। इसमें पार्टिकल्स देखो, ये अब सारे कलरफुल आ गए हैं पार्टिकल्स। देखो यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ, फिट कर देता हूँ, सॉरी। अब देखो ये सारे कलर रैंडम है। अब चाहें तो आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं इसका, ये खुद आपको चेक करने हैं सारे हम कर क्या रहे हैं काम। देखो यहाँ पे सारे कलर रैंडम आ गए, ठीक है। अब हम चाहें तो अपने कलर भी रख सकते हैं, देखते हैं कलर रैंडम में। एज स्टार्ट, ओवरलाइफ, देखो ओवरलाइफ अलग है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्रेडियंट है, ठीक है। प्रीसेट में अगर मैं यहाँ पे ये ग्रेडियंट कर दूँ तो यहाँ पे ये ग्रेडियंट आ जाएगा। रैंडमाइज, देखो ये सारे कलर वही आ जाएंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिंक कर देता हूँ, देखो ये सारे कलर अपने आप ले सकते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ग्रेडियंट है और फ्रॉम लाइट एमीटर है, ये 4 ऑप्शन है। एज स्टार्ट में करेंगे तो सिंपल कलर आ जाएगा फिल, यहाँ पे हम कोई भी कलर रख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रख सकते हैं, ये कलरफुल रैंडम के लिए यहाँ पे ये है। देखो ब्लेंडिंग मोड, अब इसके काम करता हूँ मैं, इसको कलर रैंडम को 0 कर देता हूँ तो ये सारे वही आ जाएंगे। देखो जो मैंने कलर रखा था, ठीक है। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर हमें रखना है पार्टिकल्स का। ये मैं येलो करके देखता हूँ, देखो ये येलो करके देखा, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि काम कैसे करना है। पार्टिकल्स आप समझ में आ गया होगा पार्टिकल्स हैं क्या। ये कलराइज, ये बाकी वही हैं, ये 3 ऑप्शन वही हैं। स्प्राइट कलर, स्प्राइट फिल, देखो ये वही हैं। और बाकी टेक्सचराइज पॉलीगन भी वही हैं। देखो स्टार्टिंग में वही आएंगे, देखो ये वही स्टार्टिंग में टेक्सचर पॉलीगन तीनों, ये 6 के 6 ऑप्शंस इमेज को किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए हैं। देखो टेक्सचर पॉलीगन फिल में वही आएगा। ये लो, अब ये हम चाहें तो इसके भी कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल कलराइज पे थे, देखा ये हम पे डिपेंड करता है। रैंडम कलर 100 कर दोगे तो उस पर भी वही आएगा। देखो ये 6 ऑप्शन वही हैं, स्प्राइट, स्प्राइट कलर, ये 6, इस पर भी कर दोगे तो ये कलरफुल ही आएंगे। देखो ये देखो, बस थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी इसको हम सेट कर लेंगे पार्टिकल्स में कि काम कैसे रखना है। ये देखो अब तो आपको समझ में आ गया होगा सारा कि हम काम कैसे रखते हैं, काम करते हैं। और ये बाकी 2 ऑप्शन हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे इनको। 6 ऑप्शन है। स्केयर अगर कर भी दोगे तो देखो ये सारे स्केयर हो जाएंगे। चलो कर ही लो, ये स्केयर हो जाएंगे देखो यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसकी वही है, साइज़ वगैरह सब वही है, कलर्स वही हैं। अगर आप इसको 0 कर दोगे तो एक ही कलर में आ जाएंगे बॉक्सेस, ये करोगे तो कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है। कलर्स वही हैं। और अब इस पर नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्कल, ये इसका मतलब है नो, ये DOF डेप्थ ऑफ फील्ड, इसका मतलब इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। ये देखो ये सर्कल्स हैं, ये देखो ये पार्टिकल्स, ये डेप्थ, ये DOF है, डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी बिना डेप्थ ऑफ फील्ड के ये हमारे ये ऑटोमेटिक वो हैं सर्कल स्पेयर्स, जिसमें हमें सिर्फ अप्लाई करना होता है, वर्क नहीं, मतलब हमें खुद मैनुअल नहीं करना होता। ये बने बनाए और प्रीसेट है एक तरह से हमारे। ये देखो ये सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करना है, सर्कल, स्क्वायर। और बाकी इस कोई अगर आपको ऑब्जेक्ट अप्लाई करना है, जैसे बर्थडे बनाना है तो बर्थडे का केक है, बर्थडे केक पे स्प्राइट करके इसको ओके कर सकते हो। यहाँ पे इमेज की जगह बर्थडे केक लगा सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं पार्टिकल्स में जो आपको समझ में आ गए होंगे।
रैंडम कर दो, रैंडम जीरो कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे और कितने पार्टिकल्स हैं। बाकी ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसे काम रखना है। बस अब आपको समझ में आ गया होगा पार्टिकल्स के ऑप्शन क्या है। एमीटर, पार्टिकल्स, ये दोनों बहुत मेन है। आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे। बाकी इनमें इतना वर्क नहीं होता जितना इन दोनों में होता है। बस अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वीडियो भी। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छे से कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स में कुछ नए ऑप्शन देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अपना वही न्यू सॉलिड ले लेता हूँ और इस पर इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, ट्रैप कॉर्ड पार्टिकुलर। ये पार्टिकुलर जैसे मैंने अप्लाई किया, देखो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसको उठा के मैं इसके अंदर छोड़ देता हूँ, इसको उठा के मैं इस लेयर के अंदर छोड़ देता हूँ। देखो ये मेरे पार्टिकल स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले इसके पॉइंट के बॉक्स में जाना है और इसके मीटर को साइज़ को सेट कर देना है। ठीक है, पार्टिकल हम 100 ही रहने देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट में जाके मैं डेस्कटॉप पे मेरी एक इमेज पड़ी है यहाँ पे लाइट की, तो लाइट वाली ले लेता हूँ, कैमरा फ्लैश वाली। इसको मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस लाइट को मैं पार्टिकल में चलता हूँ और बॉक्स की जगह बॉक्स ही रहने देते हैं और देखते हैं नए ऑप्शन में। पार्टिकल्स में है वो ऑप्शन, पार्टिकल्स ऑन करेंगे, स्पेयर की जगह यहाँ पे स्प्राइट। स्प्राइट में टेक्सचर में जाएंगे, लेयर नॉन की जगह क्या करना है हमें, कैमरा फ्लैश पीएनजी। देखो ताकि ये सारे लाइट्स पीएनजी आ जाएं। ठीक है, अभी ये शो नहीं करेगी क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। ये एक्चुअली आ चुकी है इमेज लेकिन आपको शो नहीं कर रही। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका साइज़ बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये साइज़ है, देखो ये वही साइज़ है पार्टिकल्स का। देखो बढ़ा दिया साइज़। देखो अब करना क्या है मुझे, देखो साइज़ बढ़ाने के बाद क्या करना है, अब चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन में। ये तो सब आपको मालूम चल ही गया होगा कि पार्टिकल्स बेसिक्स में क्या, एमीटर, पार्टिकल्स। अब आते हैं शेडिंग में। शेडिंग क्या करती है, देखो शेडिंग क्या करेगी, यहाँ पे जब आप शेडिंग ऑन करते हैं तो देखो यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, यानी शेडिंग पूरे इस पे होगी, कॉम्पोजिशन पे पूरी शेडिंग हो गई है। इसके बाकी ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है शेडिंग में, अब आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन मैप अभी नहीं देखना, शेडो का ऑन कर देना। देखो ये शेडो यहाँ से ऑन कर दो, यहाँ से भी ऑन कर दो। देखो अभी भी यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 2-3 ऑप्शन हमने देखो तीनों ऑन कर दिए, मैंने शेडिंग का यहाँ पे ऑन कर दिया, शेडो लाइट का ऑन कर दिया और शेडो लाइट का ऑक्स ऑन कर दिया। ठीक है, अब मुझे करना है इसकी सेटिंग में जाना है, कलर ब्लैक है। अब शेडिंग कलर में वाइट दे देता हूँ। देखो तो देखो यहाँ शो हो गया ना मेरा, जैसे मैंने वाइट शो किया। अब ओपेसिटी देखते हैं, देखो इसकी ओपेसिटी मैं बढ़ा देता हूँ शेडिंग की। ये देख रहे हो, ये शेडिंग कलर वाइट दे दिया मैंने। अब ये सारी शेडिंग है जो हमारे इसके ऊपर है। अगर मैं इसको शेडिंग को ऑफ कर दूँ तो देखो ये मेरा ओरिजिनल है। ठीक है, जो मैंने पार्टिकल्स लिए। अब शेड, इसको शेड देना, देखो ऑन कर दिया तो ये शेडिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, कलर आपको यहाँ पे पता चल गया, कलर साइज देख सकते हो, कलर कोई भी रख सकते हो, ग्रीन हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये कौन सा कलर रखना है। ऑरेंज देख लेते हैं कोई बढ़िया सा। देखो ये मैंने कलर दे दिया शेडिंग का। ठीक है, शेडिंग बहुत मेन चीज़ है। अगर आप दोनों पे काम करें तो पार्टिकल्स को शेड दे सकते हो। ठीक है, जो शेडो बोलते हैं हम, शेडो दे सकते हो इसको। अब एक काम करते हैं, एडजस्ट साइज कितना है, देखो मैं ये कम कर देता हूँ। एडजस्ट साइज देखो खत्म हो गया 0। ये एक तरह से ओपेसिटी है इसकी। ठीक है, अब मैं इसको फिर वही कर देता हूँ। अब मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 189 देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर देता हूँ। ये हमारे पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अब एडजस्ट डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस देखने की कितना, देखो कम कर दिया मैंने डिस्टेंस। ज़्यादा पे करना है कम पे करना है, 0 कर दूंगा तो देखो, और ज़्यादा कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ ये ख़त्म हो गया कि हमें इस शेडो का डिस्टेंस कितना रखना है। देखो देखो ये हम यहाँ पे ये सारी शेडो है हमारी। ठीक है, शेडिंग। अब देखो करना क्या है, पीछे चलते हैं। देखो अब क्या करना है, इसमें आता है ऑप्शन ये प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में 4 ऑप्शन है, ऑटो, प्रोजेक्ट, ऑलवेज बिहाइंड, ऑलवेज इन फ्रंट। सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के हिसाब से चलोगे तो देखो ये प्रोजेक्ट के हिसाब से शेडिंग देगा और हमेशा पीछे रहेगी शेडिंग इसकी, ऑलवेज बिहाइंड, और ये हमेशा आगे रहेगी इसके पार्टिकल्स के। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ऑटो है ना, बेस्ट है हमारा ऑप्शन। ऑटो को मत छेड़ना और आपकी मर्जी है, चाहे तो आप प्रोजेक्ट के हिसाब से भी दे सकते हो। वैसे ऑटो बेस्ट है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है शेड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शेडिंग। ये ऑप्शन तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये ऑन रखना, तब जाके ये ऑप्शन आएंगे।
ठीक है। रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ 0। एक काम करते हैं, मैं इसको भी कम कर देता हूँ, डिस्टेंस को और कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। ठीक है, अब आते हैं मेन, रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ कितना रखना है ये हमारे पे डिपेंड करता है। देखो कितनी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए इसके, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके नीचे जो ऑप्शन है शेडिंग ऑफ कर दोगे तो पूरा ओरिजिनल आ जाएगा हमारा। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब क्या करना है, नेचुरल LUX, देखो ये नॉन कर दोगे और ये नेचुरल LUX अभी शो नहीं करेगा। नॉमिनल डिस्टेंस देखो ये अभी शो नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा ये शो करने के लिए। देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 250, वही एंटर। ठीक है, अब मैं लेता हूँ लाइट, न्यू लाइट लेके ओके कर दिया, तो देखो ये लाइट में मेरा आ गया। ठीक है, लाइट में आ गया। अब ग्रीन सॉलिड में चलते हैं, नेचुरल LUX देखो, अब देखो लाइट के हिसाब से अब आपको फर्क समझ में आएगा। देखो अब ये नॉमिनल, इसका डिस्टेंस देखो कितना डिस्टेंस हमें रखना है शेडिंग का। देखा लाइट फॉल ऑफ, अगर आप नॉन कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा, और नॉमिनल डिस्टेंस अगर आप ये ऑन कर दोगे नेचुरल LUX, तो देखो लाइट लगाने के बाद ये यूज़ होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, एम्बियंट ये देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये शेडो पे फर्क कर रहा है, लेकिन कई बार आपको यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन ये शो हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है। डिफ्यूज है, डिफ्यूज देख लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे देखो डिफ्यूज, कितना हमें डिफ्यूज करना है शेड को, ये हमारे पे डिपेंड करता है कितना हमें रखना है। काम करता हूँ मैं 100 कर देता हूँ अभी। और अब आगे बढ़ते हैं, स्पेकुलर अमाउंट ये एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा। नेचुरल अगर ये हटा देंगे तो सारा देखो ये फिर वही नॉन हो जाएगा सारा। नेचुरल कर देंगे तो देखो यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा कि ये डिफ्यूज क्या है। स्पेकुलर अमाउंट, शार्पनेस कितनी रखनी है, 0 रख के देखो, शार्पनेस इसकी 100 है, बढ़ा के देखो शार्पनेस कि हमें पार्टिकल्स की शेडो में कितनी शार्प देना है, शार्प कितना रखना है बस। और अब आते हैं रिफ्लेक्शन मैप के नॉन में। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो कैम, ये तो मैंने अभी ले रखा है। काम करता हूँ मैं बैकग्राउंड अलग से उठा लेता हूँ एक और, डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, वॉलपेपर में नीचे ले आता हूँ देखो। ठीक है, अब ये मैं नीचे ले आया। अब इसके उस पर चलते हैं वापस, शेडो के नॉन में, रिफ्लेक्शन मैप नॉन में क्या करेगा, ये वाली इमेज को सिलेक्ट करो तो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। देखो ये सारे अटैच हो जाएंगे। अब चाहे आप वर्क कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ओपेसिटी 122 कर दो, देखो ये एडजस्ट कर सकते हो इस पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन मैप, इससे कोई भी बैकग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट से आप इसको रिफ्लेक्शन मैप को कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बस इसमें शेडिंग में यही है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, बाकी ये ऑप्शन हो गए होंगे, शेडिंग ऑटो बता दिया सारा, ये आपको शेडिंग का क्लियर हो गया होगा कैसे शेडिंग करनी है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा एनिमेशन दे देता हूँ, यहाँ से लेके मैं इसको एनिमेशन देता हूँ शुरू से। चलते हैं एमीटर में, पार्टिकल सेक्शन 100, यहाँ से 0। ठीक है, और की लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। थोड़ा हैंग करेगा, बहुत सारे जैसे मैंने पार्टिकल्स ले लिए, थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्वार्टर कर देता हूँ। देखो ये देखो, ये मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और एक काम करता हूँ, इस पर यू प्रेस कर देता हूँ, इसकी कीज देखते हैं। यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, जैसे जैसे ये ऑटोमेटिक की लगती जाएगी, थोड़ा ध्यान रखना। इसको मैं यहाँ से स्नैप करता हूँ और यहाँ से पार्टिकल कम कर देता हूँ ताकि एकदम एनिमेशन अच्छा लगे। देखो ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं फिर स्नैप कर देता हूँ और इसके जी एक्सिस में चलता हूँ, जी एक्सिस में की देता हूँ, फिर स्नैप करके देखो, सॉरी यहाँ पे की लगानी है। ठीक है, और यहाँ से मैं स्नैप करता हूँ जी एक्सिस में और यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ। देखो ये मैंने बढ़ा दिया। अब मैं इधर एन प्रेस करके इसके गैप को चेक कर, देखो ये मैंने स्टार्ट करता हूँ, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जी एक्सिस में एकदम बढ़ा रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं और ऊपर नीचे अप डाउन, तो एक काम करता हूँ, अभी जी एक्सिस तो दे दिया मैंने, एक काम इसको मैं एक और अप्लाई कर देता हूँ, एक्स वाई कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने की लगाई, स्नैप किया, इसको मैंने यहाँ से नीचे ले आया। देखो यहाँ से ये मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, देखो ये नीचे आ गए पार्टिकल्स। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ब्लर ऑन कर देना है। देखो यहाँ ब्लर क्या करेगा, देखो ये ब्लर इसमें आपका बहुत बढ़िया वर्क करेगा, इसमें एनिमेशन जो भी दोगे आप ब्लर वर्क करेगा।
देखो अब इसके चलते हैं ब्लर के ऑप्शन में, शेडिंग को बंद करते हैं, अब एमीटर पार्टिकल शेडिंग, रेंडरिंग में चलते हैं। देखो ब्लर, मोशन ब्लर, मोशन ब्लर लीनियर है, सब फ्रेम सैंपल। देखो यहाँ से क्या हुआ, इसने ब्लर दे दिया। देखो ये ब्लर, ब्लर दे दो आप यहाँ से, आप ब्लर भी दे सकते हो, सब फ्रेम सैंपल बढ़ा दो ब्लर के। देखो ये ब्लर या ज़्यादा हो गया तो कम कर दो थोड़ा। ये अब सब, अब हमें लीनियर ही कर देते हैं, ब्लर देना जरूरी है। देखो यहाँ से ये जब नीचे आएगा तो ब्लर देना जरूरी है। और अब मैं एक काम करता हूँ, यू प्रेस कर देता हूँ, यू, फिर दोबारा यू प्रेस कर देता हूँ, सारी कीज़ आ गई। अब मैं स्नैप करता हूँ, अब सबसे पहले एक्स वाई को इस पे भी ऊपर ले जाता हूँ। देखो ठीक है, अब ये मेरा नीचे जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कमांड जी। आप चाहें तो पार्टिकल्स में ब्लर भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा गैप बढ़ा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो ये ब्लर देख रहे हो, ये अब साथ साथ ब्लर भी आता जाएगा। अब एक काम करता हूँ, लीनियर की जगह ब्लर मोशन कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके ऑन कर देता हूँ। देखो ये ब्लर मेरा ऑन, और अब इसके चलते हैं शटर एंगल को, ब्लर को, और यहाँ पे देखते हैं शटर फेस। देखो और यहाँ पे लीनियर की जगह सब फ्रेम सैंपल। देखो ये मेरा ब्लर, ब्लर आ गया। आप चाहे तो इसमें ब्लर का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बढ़ा देता हूँ इसको मैं। देखो ब्लर सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नथिंग की जगह यहाँ पे कैमरा मोशन करके देखो, कैमरे का भी कोई वो नहीं है, नथिंग ही रखो। अगर आपको कैमरा ऑन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कैमरा लगाना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ फील्ड कैमरा सेटिंग है, यहाँ पे ऑफ कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है। ऑन कर दोगे तो एक काम करता हूँ, एक दो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, स्क्वायर है, स्मूथ, ये दोनों ब्लर के ऑप्शन है। आप स्मूथ भी रख सकते हैं और स्क्वायर में भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्मूथ। अब एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके न्यू कैमरा, कैमरा ऑन कर देता हूँ। कैमरा ऑन करने के बाद मैं पार्टिकल में जाता हूँ, यहाँ से देखो डेप्थ ऑफ फील्ड मेरी ऑन रखना है, यहाँ से कैमरा सेटिंग में ऑन, और डेप्थ ऑफ फील्ड मेरी देखो स्मूथ। यहाँ पे भी कैमरा सेटिंग में चलते हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड देख लेते हैं, यहाँ ऑन होगा। देखो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन है, ऑफ कर दोगे तो ये हट जाएगा। कैमरा भी यहाँ से ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल एनिमेशन हो, ब्लर का यूज़ जरूर करिए। ये अगर मोशन ब्लर बहुत ईजी है और अच्छा है। अगर बूस्ट करोगे तो देखो जैसे जैसे सेटिंग आपको रखनी है, बूस्ट करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा क्या है ये। देखो कभी भी वर्क करो तो ध्यान रखो हर चीज़ का एक अपना वो, एकदम ऐसा वर्क करो। देखो मैं पीछे जाता हूँ थोड़ी, ये ब्लर, ब्लर अगर मैं ब्लर ऑफ कर दूंगा तो ये मेरा पहले जैसा हो जाएगा। देखो जैसे मेरे पहले थे पार्टिकल्स, ब्लर से कितना फ़र्क पड़ा। आप एनिमेशन दो, ब्लर ब्लर यहाँ पे बहुत बेस्ट रहेगा। अब देखो लेवल है, लेवल कम कर देता हूँ। देखो ये मैंने लेवल कम कर दिया, ठीक है। ब्लर का ये हमारे पे डिपेंड करता है, बस आपको कैसा रखना है काम, ठीक है। फ्रेम में लीनियर, लीनियर कर देता हूँ और भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें लीनियर इसने हाइड ही कर दिया। तो एक काम को सब फ्रेम ही रख लेते हैं। देखो अब यही चीज़ है, बस आप सेटिंग देखते जाओ। ब्लर कैसे, पहले पार्टिकल्स एनिमेशन करो, फिर उस पर ब्लर अप्लाई करो, फिर उस पर कैमरा अप्लाई करो, कैमरा लाइट सारे ऑप्शन अप्लाई करो, फिर इसको एक मूवमेंट दो अच्छी सी, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। ये ब्लर आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही ईजी है। और अगर आपको नहीं समझ में आया, आप मुझे हेल्प ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरी हेल्प लीजिए। और अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdeanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पार्टिकल्स में आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब मैं ले लेता हूँ न्यू सॉलिड और अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे ट्रैपकॉट पार्टिकुलर। जैसे ये मैंने अप्लाई किया, देखो यहाँ पे मेरे पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। बाकी आप पिछले वीडियोस में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपको। इसके एमीटर क्या है, पार्टिकल शेडिंग और रेंडरिंग में जो मैंने बताया पिछले 3 वीडियो में। अब इसमें हमें क्या करना है, अब चलते हैं इसमें फिजिक्स में। देखो ये फिजिक्स होता क्या है। सबसे पहले काम करता हूँ, एमीटर के मैं ये पार्टिकल बढ़ा देता हूँ और इसकी जगह बॉक्स रख देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। देखो ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले न्यू कैमरा ले लेता हूँ, कैमरे को ओके कर देता हूँ। और देखो यहाँ से मैं कैमरे से चेक कर सकता हूँ पार्टिकल्स, 3D डायरेक्शन चेक कर सकता हूँ। अब क्या करना है मुझे, जब 3D डायरेक्शन मैंने चेक कर लिया, अब चलते हैं इस पर वापस। अब ऑप्शन में आते हैं फिजिक्स में। ये फिजिक्स क्या करते हैं, देखो फिजिक्स में सबसे पहले ग्रेविटी मेन है। देखो ग्रेविटी, अब एक काम करता हूँ मैं इसको नीचे कर देता हूँ। देखो ये मेरा क्या हो गया, देखो यहाँ से अब ये नीचे की ओर देखो
वो पार्टिकल्स चले गए। ये ग्रेविटी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फिजिक्स के अंदर। आप ये बहुत यूज़ होता है हमारे पार्टिकल्स में, कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे ले जानी है, ऊपर की ओर नीचे की ओर सब। देखो ये नीचे की ओर चले गए, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिट करके, और फिट से 53 से भी थोड़ा सा नीचे 33। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देता हूँ पार्टिकल्स को यहाँ पे। देखो ये तो नीचे की ओर आ गए, ठीक है ग्रेविटी। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो देखो और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा, देखो ये होगा, देखो उतनी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी नीचे गिरने की। ये स्पीड पे डिपेंड करता है सारा, ठीक है। स्पीड कम चाहिए तो इसको, देखो स्पीड कम में इतना रख लो बस कि आपको हल्की, देखो यहाँ से। और अब ग्रेविटी नीचे की ओर आ गए। अब देखो पीछे माइनस में जाऊंगा तो देखो ऊपर आ जाएंगे। देखो ये ऊपर, ऊपर की ओर कि कोई भी अगर आप बना रहे हैं, फायर बना रहे हैं या एयर बना रहे हैं, जो भी आपका मन करे, इसमें आप ग्रेविटी का बहुत बड़ा ऑप्शन है। देखो आप इसका यूज़ कर सकते हैं ग्रेविटी का। अब इसके चलते हैं दूसरे फैक्टर में, एक काम करता हूँ इसको अभी बढ़ा देता हूँ। और फिजिक्स टाइम फैक्टर, फिजिक्स टाइम फैक्टर क्या है, देखो ये मैं 10 में जाऊँगा तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फुल करता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो देखो इसने ग्रेविटी में क्या किया, देखो यहाँ पे अगर मैं फिर जीरो करता हूँ, देखो ये कम हो गए, जीरो खत्म। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, या काम करता हूँ मैं इसकी जगह 10 कर देता हूँ, तो 10 नहीं सॉरी 1 कर देता हूँ, इसकी जगह 1 कर देता हूँ। अब देखो ये हुआ क्या, एक काम करता हूँ 1 की जगह 0.5 कर देता हूँ, तो 0.5 में क्या होगा देखते हैं, एंटर। देखो ये एकदम जितने ज़्यादा कर सकते हैं कम कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ख़त्म भी हो सकते हैं। ये देखो ज़रूरी नहीं कि हमें, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक। अब देखो माइनस में ले जाता हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका ये पूरा स्क्रीन के नीचे ही जाए पार्टिकल से, ऐसा जरूरी नहीं है। फिजिक्स में क्या है, ग्रेविटी को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसकी पोजीशन डायरेक्शंस को, और बाकी इसके टाइम को आप सेट कर सकते हैं। ये फिजिक्स टाइम, इस फिजिक्स के, ठीक है। इसके टाइम को जैसे मैंने यहाँ सेट कर लिया, यहाँ पे हो गया। अब और पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा नीचे, देखो और देखो यहाँ पे आपको समझ में आता जाएगा ये हो क्या रहा है। ग्रेविटी फिजिक्स टाइम फैक्टर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एयर की जगह 2 ऑप्शन आएंगे, या बाउंस, बाउंस भी कर दोगे, एयर बाउंस। जैसे अब बॉल का मैं पार्टिकल्स बॉल एनिमेशन करता हूँ तो बाउंस भी बेस्ट है, एयर ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एयर में हमारा भी वर्क बाउंस में भी होता है, एयर में भी होता है। ये आपको खुद डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में ले जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एयर के उस पर चलते हैं, प्रॉपर्टी पे। देखो मोशन पाथ यहाँ पे ऑफ है, तो मोशन पाथ मैंने 1 कर दिया, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, द मोशन पाथ फीचर नीडेड लाइट टू फॉलो, कुड नॉट फाइंड लाइट नेम्ड मोशन पाथ 1। यानी हमें यहाँ पे क्या करना है, मोशन पाथ 1 नेम देना है उसको, टू क्रिएट ए लाइट चूज लेयर। अब मोशन पाथ 1 नेम दे देंगे, ठीक है। अब इसको ओके करता हूँ। अब मैं लाइट क्रिएट करता हूँ, न्यू सॉलिड लाइट, और यहाँ पे नेम दे देता हूँ मोशन पाथ, देखो मोशन और पाथ, देखो मोशन पाथ नेम दे दिया लाइट को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब वापस चलता हूँ इस पर, तो अब देखो अब मैं कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये मेरा ऑन हो गया। देखो जैसी मैंने लाइट दी, ये लाइट पे डिपेंड करता है सारा कि कितनी लाइट हमें रखनी है। देखो यहाँ पे ये लाइट, ठीक है। इसको लाइट को मैं आगे ले जाऊंगा, मोशन पाथ लाइट को आगे ले जाता हूँ, और इसके यहाँ से देख लेते हैं पोजीशन। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के, जरूरी नहीं कि हमें कोई भी कैसा भी रखना है। देखो यहाँ पे कर दिया लाइट ऑप्शन, इस पे भी शो नहीं होगा लाइट वाला, वो हम बाद में देखेंगे। चलो कलर्स, अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आते हैं पार्टिकल्स में वही, और यहाँ पे जैसे ही आपने नेम दिया लाइट को मोशन पाथ, तो अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी नेम, ये एक्चुअली ये एक स्केलिंग है कि 1 2 3 4 5 6 एंड 9 ऑफ करके रखोगे तो इसमें मोशन नहीं आएगा। ये भी इसमें बस मोशन डालने के लिए हम क्या करते हैं, मोशन पाथ को यहाँ पे जैसे मैंने 7 कर दिया, और यहाँ पे देखो देखो यहाँ से बढ़ा दिया, देखो एयर रेसिस्टेंट। देखो अब देखो यहाँ पे मैं क्या किया, क्या हो रहा है, देखो यहाँ से आए थे, धीरे 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 आगे बढ़े, और देखो यहाँ से यहाँ तक। और अब देखो यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस, जैसे ही मैंने इसमें मोशन दिया और इसका एयर देखो मैंने यहाँ से कम कर दिया, यहाँ से एकदम कम, ये देखो नीचे थोड़ा सा पीछे चलते, देखो यानी जीरो पे वही अपना आ गए वापस।
अब कितना साइज आपको रखना है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रखने हैं, पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पार्टिकल्स नीचे को जाने चाहिए ऊपर को जाने चाहिए, तो ये सारा फिजिक्स डिपेंड करता है फिजिक्स में, और डायरेक्शंस। अब चलते हैं आगे। अब वाइंड है, देखो वाइंड क्या करता है, देखो ये क्या यहाँ पे ले गया, देखो इस साइड पे जैसे ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल पे हम यहाँ पे पानी का भी इफेक्ट दे सकते हैं पार्टिकल्स में, वाइंड एक्स। देखो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं फिर जीरो कर देता हूँ यहाँ पे, जीरो, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं, यहाँ पे इसको भी दे के देख लेते हैं। ये देखो, ये अप एंड डाउन के लिए एक्स एक्स रोटेशन, देखो सॉरी ये वाई रोटेशन है, देखो ऊपर की ओर ले गया वाई को, वाई पोजीशन, ठीक है। एक्स वाई है और ये जीरो कर देता हूँ। अब इस पर मैं क्या काम करता हूँ, फिर एंटर मार के जीरो करता हूँ। अब जेड में देख लेते हैं, जेड किस तरफ जा रहा है, देखो जेड इस तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखो ये हमारा क्या था, ये विजुलेशन फील्ड अगर मैं ऑफ कर दूँ तो देखो ये जो पैरामीटर है इसका ये शो नहीं होगा लाइन्स। देखो ये लाइन हमें बता देगी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। अब इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको माइंड को मैं और आगे यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखो ये हो क्या रहा है। अब एक काम करता हूँ, स्टार्ट करते हैं दोबारा, और यहाँ से यहाँ तक देखो, देखो हमें करना क्या, देखो यहाँ से शुरू है क्योंकि ये इसका देख आराम से, क्योंकि लाइट लगा रखी है हमने। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना है, देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले इसको लेता हूँ, देखो इसको मैं कहीं भी ले जाऊँगा तो ये इसकी मूवमेंट कहीं भी दे सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं नीचे यहाँ से यहाँ तक रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये देखो, आपको समझ में आता जाएगा ये हो क्या रहा है। सॉरी, वापस कंपोजिशन में चलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आप एयर फिजिक्स में आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे कहीं भी हम किधर भी ले जा सकते हैं इसको, ये हमारे पे डिपेंड करता है काम कैसे रखना है, ठीक है। इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ठीक है। जीरो रखने के बाद इसको मैं वापस इसको ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे साइड में। अब देखो यहाँ पे दोनों एक है। अब इसको मैं यहाँ से दोबारा यहाँ से करता हूँ, देखो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब और इसके एंकर पॉइंट को अगर मैं यहाँ सेट कर दूँ, ये देखो ये नीचे यहाँ से ऊपर यहाँ तक कर दूँ, बाहर ले जाता हूँ, कहीं भी ले जाऊँ, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस में इसको ले जा रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में इसको ले जा रहा हूँ। देखो यहाँ छोड़ देता हूँ। अब देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है काम आपको कैसे रखना है। फिजिक्स आपको समझ में आ गया एयर की, हमें एयर कहाँ पे करना है, पार्टिकल्स को कैसे मूवमेंट देनी है, कैसे डायरेक्शन देनी है, और कितने पार्टिकल कितना साइज रखना है, नीचे की तरफ जाना है ऊपर की तरफ जाना है, तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स में होती हैं। देखो अब क्या करना है, विजुअल फील्ड ऑन करूँगा तो यहाँ भी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको छोटा कर दिया था, काफ़ी सॉरी जूम कर दिया था। अब इसको मैं फिट कर देता हूँ, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे 12, तो ये इसको मैं वापस ले आता हूँ, देखो यहाँ पे। अब देखो ये मेरा शो हो जाएगा, वापस फिट पे जाऊंगा तो देखो ये मेरा शो हो जाएगा पैरामीटर की कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल्स जाने हैं। देखो 3 ऑप्शन होंगे, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब टर्बुलेंस फील्ड क्या होती है, देखो जैसी ऑप्शन में मैं ऑन किया, अब इसको मैं काम करता हूँ, इसको भी जीरो कर देता हूँ। अभी चलो इसको जीरो रहने देते हैं, इसको ही देख लेते हैं टर्बुलेंस फील्ड। देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये इफेक्ट दे दिया इसने बादलों वाला यहाँ पे, और चाहे तो इसको फेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो फेड स्टार्टिंग, ये फेड इन फेड स्क्रीन, ये देखो यहाँ से फेड यानी जो स्टार्ट होगा तो फेड से स्टार्ट होगा। देखो अब इसके नीचे चलते हैं वापस, देखो यहाँ से अब चेक करो। तो एक काम करते हैं, इसको साइज़ को इसको कम कर देते हैं, इफेक्ट साइज़ को, जो भी हमने एक्स्ट्रा डाले हैं ये कहीं अब ये पूरे पे नहीं लेगा, ये कम पे लेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि हम जैसे जैसे इफेक्ट अप्लाई करते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टिकल की मूवमेंट चेंज होती जा रही है। अब इसके फेड इन स्पिन करके देखते हैं, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो फेड इन स्पिन में ये ऐसे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये हमारे पे डिपेंड करता है कि किस एक्सिस में रखना है हमें। देखो यहाँ पे अब ओके कर देता हूँ। अब आपको समझ फेड कैसे करना है, देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा चलते हैं, ठीक है। अब स्पीड तो हम ऊपर देख लेंगे, स्पीड की टेंशन नहीं है हमें, हम स्पीड आराम कोई टेंशन नहीं है। पहले आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। इफेक्ट साइज, देखो यहाँ पे ये देखो कुछ पार्टिकल इफेक्ट साइज देखो हम कम भी रख सकते हैं इक्वल, और यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कितना रखना है। यानी जो टर्बुलेंस फील्ड क्या होती है मैं बताता हूँ। टर्बुलेंस फील्ड ये होती है, इसकी मूवमेंट दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये एनिमेट होगा। देखो अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले टर्बुलेंस फील्ड समझाने के लिए मैं आपको क्या बोलूँ, इसमें
इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके मैंने ऑन कर दिया टर्बुलेंट फील्ड को, यहाँ से पोजीशन दे दी। देखो यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पे ये एनिमेशन देखना। आप देखो देखो ये ऑटोमेटिक मूवमेंट देगा टर्बुलेंट फील्ड, आपको समझ में अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं इसमें होता क्या है। ये एक्चुअली मूवमेंट देता रहेगा। फेड टाइम इसमें कर सकते हो, देखो यहाँ पे ज़्यादा कम आप कर सकते हो। देखो यहाँ से चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको एक क्लाउड बनाना है, एक जैसे बूम इफेक्ट देना है, कोई भी इफेक्ट देना है, तो ये पार्टिकल्स के थ्रू सारे ऑप्शन है हमारे पास। देखो यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, कर स्मूथ लीनियर, दो ऑप्शन है, या तो लीनियर में रखो स्मूथ, हम स्मूथ ही रखते तो ज़्यादा बेस्ट है। लीनियर मतलब एक लाइन है, स्मूथ मतलब एक कर्व है कि कर्व देना है हमें स्मूथ ही रखना है। ठीक है, स्केल इसका कम कर सकते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। देखो यहाँ से ये एनिमेशन स्टार्ट हो गया। अब हमारे को जितना मर्जी रख सकते, देखो कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो कि कितना हमें रखना है। ये हमने स्मूथ रखा हुआ ऑप्शन। अब पार्टिकल्स कैसे कैसे हमारे चल रहे हैं, देखो कैसे कैसे मूवमेंट दे रहे हैं। ये एयर वर्क है सारा, हवा में बाउंस कैसे करना है हवा में। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की बॉल का अगर हम एनिमेशन कराना चाहें तो उसको कितना एयर में जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एयर का सारा वर्क है फिजिक्स में, कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है इसकी। देखो स्मूथ में, अब इसका एवोल्यूशन स्पीड, अब देखो स्पीड, इसको मैं 0 कर देता हूँ। देखो एवोल्यूशन स्पीड 0। तो एक काम करता हूँ, 0 की जगह बढ़ा देता हूँ। देखो जितनी ये मूवमेंट दे रहा है ना यहाँ पे, ये इसकी मूवमेंट स्पीड चेंज कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने अब इसको क्या ऑक्टेव स्केल भी करके देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अब आते हैं एक्स ऑफसेट। ऑफसेट है रिपीटिंग, कि कितना ऑफसेट होता है रिपीटिंग, एक्स को हम कितना रिपीट कर रहे हैं एक्स पोजीशन में। देखो यहाँ पे कितना रिपीट होता जाएगा, ये हमारे पे डिपेंड करता है। ये रिपीटिंग होते हैं सारे सॉफ्टवेयर, ये सॉरी ऑप्शन। देखो अब मैं 0 कर देता हूँ। अब फिर वाई पे देखो ये रिपीटिंग है, ये वाई एक्सिस में रिपीट करेगा और ये जी में करेगा। देखो यहाँ से ये जी में करेगा। देखो ये मूवमेंट उतनी रहेगी, बस रिपीट करता जाएगा कि एनिमेशन कितना रखना है। देखो यहाँ से मैं अगर स्टार्ट भी करूँ तो ये रिपीट करता जाएगा एक्स वाई जी। मूव विद वाइंड के थ्रू, देखो इसमें मैं 0 कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम इसकी जितनी मर्जी रख सकते हैं हम, मूव इट वाइंड, इसको कितनी मूव करनी है इसको। देखो यहाँ पे अब ये वाइंड के हिसाब से, अगर हम आप जैसे एक ऑप्शन ले लो, खिड़की के बाहर हमें धुआं दिखाना है, फॉग दिखाना है, तो चाहे तो हम ये मूवमेंट भी दे सकते हैं वाइंड की। और जब हम एनिमेशन देंगे तब आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, स्पेरिकल फील्ड है, इसके ऑप्शन में भी चलते हैं। स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, बस इसकी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं थोड़े बहुत। देखो यहाँ पे अब इसमें मैंने कर दिया अंडर स्ट्रेंथ, तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बस करना है। देखो ये पोजीशंस हैं, पोजीशन आपको देखनी है। अब मैं पोजीशन पे चलता हूँ दोबारा कि कहाँ से कहाँ तक रखनी है। देखो पहले मैं पोजीशन उठा के ले गया था डायरेक्ट, अब यहाँ से हम कहाँ तक रख सकते हैं। अब इसको चलते हैं, पोजीशंस को देखते हैं। देखो इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और हम और भी बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। और अब कैमरा एक काम करता हूँ, कैमरा टूल लेता हूँ, तो देखो अब ये 3D में आ गया सारा मेरा। लाइट भी है यहाँ पे, तो हमें करना कुछ नहीं, बस इसके ऑप्शंस देखना है। स्केल कितना रखना है, ये बढ़ा देना, कम करना है। टर्बुलेंट फील्ड में मेन 2-4 ऑप्शन अच्छे हैं इसमें, जैसे एयर है, एयर की मूवमेंट देनी है, और ऊपर ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऊपर नीचे, तो और भी ऑप्शन है। आप चेक करते हैं, रेडियस है, रेडियस कम करके देखते हैं, और फेदर भी 0। देखो फेदर 100 ही रखो जब भी आप वर्क। ये सब पे नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही जो बीच में एक्स्ट्रा वो है ना मिड, उसमें पार्टिकल्स, उस पर होगा ये, तो ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको अभी शो नहीं करेंगी। स्पेरिकल फील्ड जब आप करें, कोई वर्क करेंगे ग्रेविटी के बाद डायरेक्ट अगर स्पेरिकल फील्ड देंगे, तब आपको क्लियर होगा ये क्या है यहाँ पे। अब मैं काम करता हूँ, इसे रीसेट फिर से कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको फिर दोबारा कर दिया। अब एक काम करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं स्पेरिकल फिल्टर, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन था हमारा, देखते हैं एयर की जगह टर्बुलेंस फील्ड। देखो ये टर्बुलेंस फील्ड क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सारा। ये साइज नहीं बढ़ा रहा, ये टर्बुलेंस कर रहा है, यानी ये देखो ये एनिमेशन देखो, ये एनिमेशन देखो, ये देख रहे हो, ये टेढ़े मेढ़े अपना चल रहे हैं एकदम,
उसकी लिक्विफाई की तरह। देखो यहाँ पे टर्बुलेंस ये करता है, देखो यहाँ पे ये एनिमेशन भी आप कई बार देखते होंगे ये वाला। बस इसमें पार्टिकल्स थोड़े होते हैं, अगर मैं पार्टिकल और कम कर दूं तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से पार्टिकल और कम कर देता हूँ, देखो अब टर्बुलेंस आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये टर्बुलेंस है। बस आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में जब भी आप वर्क करें तो आपको सारे ऑप्शन देखने हैं, क्या करना क्या। देखो टर्बुलेंस है, एक काम करता हूँ मैं, फिर दोबारा चलता हूँ इसमें पोजीशन। अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं नीचे की, और कहाँ की, देखो टर्बुलेंस की पोजीशन कहाँ को जा रही है। अब देखो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, पार्टिकल्स मैंने इस बार कम रखे हैं। देखो ये टर्बुलेंस है, कैसे पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। देखो बस करना कि आपको समझना है इन चीज़ों को, ये है क्या, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, भी स्टॉप करता हूँ इसे। देखो ये मैंने किया टर्बुलेंस, ठीक है। ये बहुत मेन ऑप्शन है, ये ग्रेविटी और एक ये टर्बुलेंस फील्ड, ठीक है। अब इसको फेड भी, ये फेड कर सकते हैं टाइम को। देखो ये फेड हो गया मेरा, अब इसमें आपको फेड भी क्लियर हो जाएगा टाइम के हिसाब से। देखो फेड कितना है, अब इसको फेड मैंने कर दिया। देखो स्टार्टिंग देखो मेरी, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स पे क्या कर रहा है, वो फेड इफेक्ट दे रहा है, फेड इन स्पिन। देखो यहाँ से अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब देखो अब अलग होगा यहाँ पे। देखो ये धीरे धीरे पार्टिकल फेड और कुछ ही सब पे नहीं देगा ये। आपको लगता है कि सब पे कभी नहीं करेगा ये वर्क, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना। सॉरी फेड इन, अब इसमें चलते हैं फेड इन टाइम में। देखो ये टाइमिंग मैंने छेड़ दी इसकी, कम कर देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, टाइम 22 करके देखता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो इसने सारा इफेक्ट ही खत्म कर दिया, वो वाला, ये वाला। और कौन सा था जो हम नेम पढ़ रहे थे, टर्बुलेंस फील्ड, फेड इन टाइम कर दिया। मैं इसको कम कर देता हूँ, फेड इन टाइम को पूरा यानी 0 कर देता हूँ। अब देखो ये बस पार्टिकल्स कम रखो, आपको समझ में आ जाएगा फिजिक्स है क्या। ये फिजिक्स में है ना, एयर वाला वर्क है सारा, कि जैसे धुआं किस डायरेक्शन में पोजीशन में जाना चाहिए, फायर किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, तो इस सारा फिजिक्स का वर्क है। ग्रेविटी अप डाउन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्मूथ और कर्व बता ही दिया था आपको, लीनियर और स्मूथ। और स्केल है, स्केल कम कर दोगे तो खत्म, इसको बढ़ा दोगे तो जितना मर्जी स्केल कर सकते हो पार्टिकल्स को। ये पार्टिकल स्केलिंग है। देखो मैंने कम रखे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा है कि एवोल्यूशन स्पीड अब कम कर देता हूँ 0, बढ़ा देता हूँ। ये स्पीड देखो, इसकी मूवमेंट स्पीड तेज हो जाएगी। देखो क्योंकि मैंने एवोल्यूशन स्पीड बढ़ा दी, इसकी मूवमेंट की है, ये देखो ये मूवमेंट कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है। अब बस आपको समझना है चीज़ को। इसको मैं 0 कर देता हूँ। फिर आते हैं ऑफसेट, ये रिपीटिंग है, इसको आप की लगा सकते हो, ये रिपीटिंग है, इसमें कुछ नहीं होगा। ये जितनी भी मूवमेंट दे रहे हैं पार्टिकल्स, ये रिपीट करते जाएंगे सारे। बस आपको यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे बस 800 इतनी देखो, यहाँ रिपीटिंग मेरा चलता रहेगा। ये रिपीटिंग है, ठीक है। अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा चलते हैं नीचे, सबसे एंड में चलते हैं। स्पेरिकल फील्ड क्या है, फेदर देख लो, फेदर कम करके देख लो और बढ़ा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फेदर देखो यहाँ पे, आपको भली वाइट में शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे वर्क हो रहा है। देखो ये फेदर कर दिया इसने। रेडियस देख लो, कम कर दो रेडियस। और पोजीशन ये इस पे नहीं चलेगा, स्पेरिकल फील्ड पे चलेगा। देखो इसको उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एयर की जगह बाउंस कर देते हैं। और अब देखो ये चलेगा स्पेरिकल फील्ड। ये बस यही ऑप्शन है, बाउंस के ऑप्शन अलग हैं। देखो यहाँ पे बाउंस के अलग हैं। जब भी आप वर्क करो, देखो बाउंस ये करता हूँ यहाँ पे, और अब देखते हैं बाउंस क्या हो रहा है। देखो ये बाउंसिंग इफेक्ट आ जाएगा। पार्टिकल्स में काम करते हैं, कभी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब एक काम करता हूँ मैं, एक इमेज ले लेता हूँ, तब आपको शायद समझ में आ जाए ये बाउंस क्या है। और एक काम, इमेज ले लेते हैं, इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं। चलिए काम डबल क्लिक करते हैं और इस पर चलते हैं न्यू फोल्डर में, और इसमें मैं करेक्टर ही ले लेता हूँ, ये वाला PNG। इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ और इसको एस प्रेस करता हूँ। एस प्रेस करने के बाद इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पार्टिकल्स में। देखो ऊपर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की जगह बॉक्स नहीं रखते, सॉरी हमें जाना है इस पर पार्टिकल्स में, स्पेयर की जगह स्प्राइट, और यहाँ पे टेक्सचर, और यहाँ पे इसका टाइम देंगे कार्टून कैरेक्टर। यहाँ पे ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ये कैरेक्टर आ गए। इसके साइज सबके बढ़ा देंगे।
देखो यहाँ बढ़ा दिए और इसका ओरिजिनल यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके मैं काम करता हूँ, पार्टिकल्स को यहाँ पे थोड़ा एमीटर साइज का देख लेता हूँ। देखो ये हमारे पे डिपेंड है साइज़ कितना रखना है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा पार्टिकल साइज कम कर देता हूँ। बिल्कुल देखो, अब क्या करना है मुझे, ये पार्टिकल्स हैं। अब चलते हैं वापस इस ऑप्शन में नीचे। देखो बाउंस में जीरो कर देता हूँ, इसको भी जीरो, इस पर बाउंसिंग का कोई नहीं, नॉन फ्लोर कार्टून कैरेक्टर। देखो मस्ट फ्लोर 3D लेयर फिक्स पॉपअप। अब 3D ऑन करना पड़ेगा इसका, यानी 3D ऑन कर दो और अब कार्टून कैरेक्टर नॉन कर दो। अब 3D ऑन है, 3D ऑन करने के बाद कैरेक्टर में जाना है, बाउंस के नीचे चलते हैं दोबारा, नॉन की जगह कार्टून कैरेक्टर। देखो अब ये हो क्या रहा है, देखो ये बाउंसिंग इफेक्ट आ गया। देख रहे हो, जैसे आपको वर्क चाहिए वैसे ही कर सकते हो। ये है देखो, हर चीज़ पे आपका काम होगा। अब देखो ये बाउंसिंग इफेक्ट है एयर का, क्योंकि मैंने 3D ऑन नहीं किया था। 3D ऑन कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्लोर लेयर देखो, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर, अब इन्फिनिट प्लेन है, लेयर साइज है, लेयर अल्फ़ा। हम चाहे कोई भी करेक्टर रख सकते हैं, अल्फ़ा में अलग है और इसमें अलग है, इन्फिनिट में अलग है, बाकी उसमें अलग है। देखो देखो ये पार्टिकल्स अब क्या वर्क कर रहे हैं। नॉन की जगह भी कार्टून कर देता हूँ, यहाँ पे देखो नॉन की जगह क्या आ रहा है, देखो ये अपनी मूवमेंट में ऐड कर रहा है। देखो ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसने, देखो कैसे हाइड होके वापस आ रहे हैं, देखो एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ये एयर, सारा एयर वर्क है। देखो ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, देखो पार्टिकल्स, क्योंकि मैंने पार्टिकल्स कम रखे हैं। ये देखो ये मूवमेंट है सारी बाउंसिंग की, कि हवा में कैसे वर्क करना है, कि पार्टिकल्स एयर है कैसे हवा में किसी डायरेक्शन में जाएगी, ये सारी वही चीज़ है। अगर बाउंस अब मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। बाउंस यहाँ से देखो कितनी बाउंस मेरे को रखनी है, कितनी उस पर। देखो ये 2 करेक्टर हिले। अब आपको समझ, 3D ऑन नहीं था इसलिए दिक्कत आ रही थी। देखो अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाउंसिंग रैंडम देख लेते हैं क्या है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हल्का सा मूवमेंट में फ़र्क है बस। इसके रैंडम में स्लाइड है, स्लाइड कितनी रखनी है, स्लाइड भी हम बढ़ा सकते हैं बाउंस की। देखो यहाँ से ये स्लाइड है, देखो यहाँ पे इसका अभी आपको समझ में आ गया होगा। बस इफेक्ट सारे यूज़ होते हैं बाउंस के, बाउंस में लगेंगे। और अगर बाउंस नहीं है, यहाँ पे बाउंस की जगह एयर कर दिया तो फिर वो बाउंस हाइड हो जाएगा सारा। अब एयर पे आ जाते हैं, स्फेरिकल फील्ड, इस पर अभी वर्क नहीं होगा इसको। अब जब तक हम कोई और इफेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे तो मेरे को लगता है यहाँ दिक्कत आ रही है कोई, ये आपको ऐसे शो नहीं होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, चलो कि ये होता क्या है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये वर्क हम कैसे करते हैं। बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब फिजिक्स कुछ भी नहीं है। देखो अब मैं इसको पार्टिकल्स में हाइड करता हूँ, एमीटर। देखो शेडिंग फिजिक्स, फिजिक्स में क्या है, एयर वर्क है, बाउंस की नीचे की तरफ जाना है, अब ऊपर की तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में घुमाना है, कितने साइज पे रोकना है, कितने पे कितनी मूवमेंट देनी है, सारा फिजिक्स वर्क करता है हमारा। मतलब एमीटर पार्टिकल के बाद फिजिक्स पे वर्क करते हैं हम। शेडिंग तो अलग चीज़ है, शेडिंग तो हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन फिजिक्स मेन है हमारा। ठीक है, आप ध्यान रखना। अगर नहीं समझ में आता मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्टिकल्स में। अब करना क्या, देखो मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया, राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड, ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ट्रैप को पार्टिकुलर अप्लाई कर देता हूँ। देखो अब ये मेरे पार्टिकल स्टार्ट हो गए। हम पिछले वीडियो में हमने देखा था ये फिजिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ऑक्स सिस्टम, ये होता क्या है। देखो इसमें भी बहुत वर्क है, फायर वर्क है। जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे हम आसमान वाला कोई भी फायर वर्क कर सकते हैं इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एनिमेशन देते हैं पार्टिकल्स को। देखो सबसे पहले एमीटर ओपन कर लीजिए, देखिए क्या पे कहाँ पे है, और एमीटर में चलते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी में अभी क्या करना है आपको, है ना, ब्लास्ट वाला, जो ब्लास्ट कह रहा हूँ सॉरी, हमें वो करना है, फायर वाला इफेक्ट देना है, एक्सप्लोजन वाला। देखो करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे की लगानी बहुत ज़रूरी है। मैंने वेलोसिटी पे की लगाई, स्टार्टिंग मैंने कर दी 0 से। देखो 0 से मैंने की लगा दी। ठीक है, थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ, फिर वेलोसिटी मैंने बढ़ा दी यहाँ से, अपनी मर्जी से इतनी आसपास रख ली। देखो जहाँ 220। ठीक है, फिर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, और मुझे तो फिर एंड में मुझे आना है यहाँ पे वापस 100, जो हमारी स्टार्टिंग में थी। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे। देखो ये मेरे स्टार्ट हो गया काम। मैं सबसे पहले एंटायर एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, बी और एन, और
अब प्लस करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इसी में वर्क करेंगे। देखो ये मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। अभी मैं काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं पढ़ते तो यू प्रेस करती सारी की मेरी शो हो जाएंगी। और यहाँ से यहाँ तक देखो ये मैं अभी स्टार्ट कर दिया। हमें एक्सप्लोजन इफेक्ट देना, तो देखो फायर वर्क का देखो अब ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है मुझे, वेलोसिटी को जब मैंने ये की लगा दी है, अब मुझे क्या करना है सब, फिर पार्टिकल्स पे चलते हैं, क्योंकि स्नैप करने के बाद पार्टिकल्स में भी हमें की लगानी बहुत ज़रूरी है। पार्टिकल्स में काम करता हूँ मैं अपने अंदाजे से रख देता हूँ, इतने रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे इतने स्नैप करने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे बाद में। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे कम कर देता हूँ। उसके बाद एंड में जाके यहाँ पे 0। देखते हैं, अब देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। फिर मैं यू प्रेस कर देता हूँ, सारी की देखते हैं। यू प्रेस, देखो ये मेरी कीज लग गई हैं। अब देखो मेरे को सिर्फ वो एक्सप्लोजन देना है, ये वाला देखो अब आ गया मेरा ये। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसे एंटायर एरिया को, ताकि मैं देखूँ आगे वर्क कैसे करना है। देखो यहाँ पे आ गया। अब इसकी सेटिंग हम आगे पीछे रख सकते हैं। देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे अगर ये, तो एक काम करता हूँ मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ स्नैप करके ही रखना है, आगे पीछे हम दे सकते हैं इसे। देखो अब स्टार्ट करते हैं, देखो ठीक है। अब इस पे उसके ऑप्शन में जाना है। जब आप की लगा दोगे तो हमें ये वाला इफेक्ट देने के लिए एमीटर में जाने के बाद जाना फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको क्या करना है, एक तो एयर, देखो यहाँ पे एयर आपको देनी है, एयर रेसिस्टेंस। यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, देखो ये कितना कम करता है। देखो यहाँ पे अब देखो आपको क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्यों किया। देखो देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो देखो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म। ये स्टॉप। अब देखो हमें ऐसे चेक करते जाना है पार्टिकल्स को कैसे हमें शेप में रखने हैं, ठीक है। अभी एक और आगे ऑप्शन देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो। इसमें पार्टिकल्स में चलते हैं, साइज़ वही रहने देते हैं। स्पेयर की जगह हम क्या करते हैं, स्पेयर ही रहने देते हैं। ग्लो भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे ऑप्शन में। बाकी आप खुद देखना कि सारे ऑप्शन कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। वेलोसिटी है और इसके साथ साथ पार्टिकल्स हैं, साथ में फिजिक्स है। चाहे तो ग्रेविटी भी हम दे सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेविटी 10 रख देता हूँ नॉर्मल, देखते हैं क्या होता है। नहीं, ग्रेविटी 0 ही रखते हैं, वो सही लग रहा था। हमें खुद पे डिपेंड करना है कि कैसे वर्क करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं और कोई ऑप्शन है कि हम इसमें वर्क कर सकें यहाँ पे। और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, लीनियर है, पॉइंट है, और इसके अलावा चलो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे, इतना ही कर लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा स्टॉप, ठीक है। स्पीड हम बाद में देख लेंगे, स्पीड हम चाहे तो और कम कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्पीड हम देख लेंगे। ये देखो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वही स्पीड सही थी, ये वाली, ये बेस्ट लग रही है मुझे। देखो ये अच्छी लग रही थी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब अपने चलते हैं उस पर ऑक्स। देखो पार्टिकल में ये पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स देखा था, अब इसमें ऑक्स सिस्टम। ये होता क्या है, देखो ऑक्स सिस्टम क्या है, ये फायर वर्क के लिए होता है। इसको ऑफ को ऑन कर दोगे ना ऐड बाउंस इवेंट में, यहाँ पे तो ऑप्शन दूसरे आ जाएंगे। हमें मेन रखना कंटिन्यूसली। जैसे आप कंटिन्यूसली रखोगे, देखो ये हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा ऑक्स सिस्टम स्टार्ट हो गया। देखो अब मैं इसे आराम से एनिमेशन दे सकता हूँ। देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, देखो ठीक है। ये ज़्यादा हैवी हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था, पॉइंट की जगह, सॉरी पार्टिकल्स में गए थे हम, ग्लो स्पेयर कर दिया था, तो स्पेयर ही कर देते हैं, तो स्पेयर में ज़्यादा सही रहेगा। वो हम बाद में देख लेंगे, ज़्यादा हैंग करे इससे अच्छा हम पहले वर्क कर लेते हैं। देखो ये मेरा ऑक्स सिस्टम, देखो ये फायर वर्क स्टार्ट हो गया यहाँ से, देखो ठीक है। स्पीड आप बाद में देख लेना। ये मैंने किया। अब करने के बाद मैंने क्या किया, इसे इसकी सेटिंग में चलते हैं, ऑक्स सिस्टम कंटिन्यूसली। देखो ये सबसे पहले एमिट प्रोबेबिलिटी, ये सबसे मेन है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम चाहते हैं हाइड कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। देखो 100 इसके पार्टिकल सेकंड के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑक्स सिस्टम के, देखो अब ये मेरा चेंज हो गया। फुल की जगह मैं कर दूंगा हाफ, क्योंकि मुझे पता है हैवी हो जाएगा तो हैंग करेगा। अब ये हाफ में क्लियर हो जाएगा आपको, देखो स्टॉप।
ये ज़्यादा हैवी हो गया, देखो ये ज़्यादा हैवी हो गया। क्वार्टर का फुल करते हैं, देखो ये फुल। अब एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं, 100 कर देते हैं। अब हम ये कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर, फायर वर्क में अब ये सारे यूज हैं, देखो वर्क। अब मैं इसे कम कर देता हूँ, कंटिन्यूली ऑक्स सिस्टम को नीचे चलते हैं वापस, इसके पार्टिकल सेकंड कम कर देता हूँ, देखो कम कर देता हूँ ताकि हैवी ना हो जाता। हैवी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। ये भी कम कर देता हूँ 40, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, चलो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इतना तो होना चाहिए, इतना ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं लाइफ में। इसकी लाइफ इतनी रखते हैं 0.3, 0.3 एंटर, देखो अब ये मेरा हैंग नहीं करेगा, बस मेरा वर्क करता रहेगा। देखो ये देखो, ये मैं इस पे आ गया, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ लाइफ सेकंड को, देखो तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। लाइफ सेकंड को मैं 0.3 से 23 कर देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हो इसने सारा ज़्यादा कलर चेंज कर दिया, हैवी हो गया ये, देखो यहाँ पे। देखो ये धीरे धीरे जितना मैं कम रखूँगा देखो उतना अच्छा होगा। देखो ये नई नई शेप देता जाएगा, रेड ज़्यादा सब पे आ गया था। अब हम एक काम करते हैं, ये आपको लाइफ सेकंड भी समझ में आ गया होगा ये क्या है, तो इसे मैं और कम कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, देखो ठीक है। अब चलते हैं टाइप पे। टाइप में भी वही है, स्पेयर और ग्लो स्पेयर। देखो इसमें नई नई शेप्स दे देगा, ग्लो स्पेयर अलग है, स्पेयर अलग है। अब चल पहले चेक करते हैं, हैंग तो हो रहा है, थोड़ा हैवी हो गया क्योंकि ये सबसे मेन है, फायर वर्क के लिए बहुत यूज़ होता है ये। देखो ये इसने क्या किया, ग्लो स्पेयर दे दिया। इसका साइज़ चाहे मैं यहाँ कम, इसका साइज़ कम रख सकता हूँ, ये हमारे पे डिपेंड है कि साइज़ कितना रखना है। देखो यहाँ पे साइज़ कम कर सकता हूँ, और वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी यहाँ से ही बढ़ा सकता हूँ 70, फुल की जगह हाफ कर देता हूँ। बस की नहीं लगाएंगे, देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ज़्यादा हैवी हो गया, तो देखो यहाँ क्या किया इसने, वेलोसिटी ज़्यादा दे दिया, तो देखो क्या किया इसने। अब इसको कम कर देता हूँ, और कम कर देता हूँ, और कम कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे साइज़ फिर बढ़ा देता हूँ, 12 करके देखता हूँ। क्योंकि अब ये रेंडर हो रहा है तो थोड़ा प्लगइन है तो हैवी होते हैं ये प्लगइन्स, थोड़ा हमें वेट करना होगा। देखो ये क्या किया, साइज हम इसलिए कम ही रखते हैं, ज़्यादा बढ़ाते नहीं, ठीक है 3 रखते हैं ताकि हमारा काम आसानी हो जाए। वेलोसिटी साइन आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं, स्टार रख सकते हैं। देखो यहाँ स्टार करके देखते हैं क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा ये सारा हो क्या रहा है, ये वर्क कैसे करते हैं पार्टिकल्स, सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा वेट करते हैं, देखो ये सारे स्टार स्टार हो गए, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। देखो मैं चाहूँ तो पार्टिकल ऊपर कम भी कर सकता हूँ, एमीटर में जाके पार्टिकल्स, ये थोड़ा की लगा रखी है मैंने, इसलिए कीज में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे करके देखता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हाफ की जगह 3rd कर देता हूँ। देखो बस हैवी ना हो, ठीक है। ये ऑप्शन आपको खुद देखना है। अब आके बढ़ते हैं, ठीक है। स्पेयर, ये आपको सॉरी इस पर नहीं चलते हैं, पार्टिकल बंद करते हैं, और इस पे ऑक्स सिस्टम है, स्टार है, डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है इसमें, देखो। और यहाँ पे स्ट्रीक लाइट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वही ऑप्शन है जो ऊपर थे, आपको स्पेयर रख लेना है इसमें, ठीक है। स्ट्रीक लाइट हमें नहीं चाहिए, स्पेयर रख लेते हैं। इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ फुल, ताकि क्वालिटी हाई दिखे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी लोगी तो क्लियर नहीं होगा। देखो ये हम कुछ भी वर्क कर सकते हैं। अब स्पेयर की जगह वेलोसिटी आपको बता दी, साइज़ आप देख लेना, साइज़ ओवर लाइफ। यहाँ पे देखो साइज़ ओवर लाइफ क्या कर रहे हैं, हम इसका साइज़ यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रीसेट जाके ये साइज़ ओवर लाइफ मैंने ये दे दिया, देखो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे एनिमेशन दिया मैंने यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एनिमेशन, यहाँ से आगे बढ़ा, देखो देखो यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ा, देखो ये हमारा साइज़ है, ठीक है। साइज़ के फिर ये हम बीच में से भी कर सकते हैं, देखो आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे मर्जी रख सकते हैं, ठीक है। ये तो था साइज़। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, साइज़ की जगह पे और आगे बढ़ते हैं। ओपेसिटी, ओपेसिटी कितनी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है, 0 कर दो तो चली जाएगी, 100 कर दो तो ज़्यादा हैवी हो जाएगी, फुल हो जाएगी। देखो ये 100 कर देता हूँ मैं, ये फुल हो गई, ठीक है। ओपेसिटी 50 रखो ताकि आगे दिक्कत ना हो। ओपेसिटी ओवर लाइफ है, ये भी एक ओपेसिटी है, इसमें हम क्या करेंगे, ओपेसिटी ओवर लाइफ में यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये मेरा एक्सप्लोशन शो हो सके। देखो अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये रेंडर हो रहा है, अभी टाइम ले रहा है, वेट करते हैं। देखो ज़्यादा हैवी हो रहा है,
वेट करते हैं। देखो ये फायर वर्क बहुत अच्छा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सारे वर्क कर सकते हैं अपने पार्टिकल्स के और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं इसे। देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये थोड़ा हैवी हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है, बट आप ध्यान रखिएगा ज़्यादा हैवी मत करिएगा, ऑप्शन कम ही रखिए। कलर्स इसके चेंज कर सकते हैं। देखो कलर मैं ग्रीन की जगह यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ और ये रख लेता हूँ स्काई ब्लू, तो यहाँ पे अंदर ऑटोमेटिक मल्टी कलर में चेंज हो जाएगा। प्रीसेट में अगर मैं कलर ये सारे रख देता हूँ तो देखो यहाँ पे सारे कलर चेंज हो जाएंगे। ऊपर पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो सारे ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसे रखने हैं। ठीक है, ये हमने रखा। अब रैंडमाइज कर सकते हैं। देखो रैंडमाइज करेंगे सारे मिक्सअप हो जाएंगे, तो प्रीसेट में ये ज़्यादा बेस्ट है हमारा। कलरफुल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकता हूँ, तो ये वाला अपने आप पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कलर फ्रॉम मेन, इसको बढ़ा के देखता हूँ। देखो मेन कलर में देखो क्या किया इसने, सारा वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कलर हाइड होते जाएंगे। अब इसकी ग्रेविटी थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। देखो ग्रेविटी नीचे को आ गई। अब ये देखो ये सारा नीचे को जा रहा है, तो ये देखो ये फायर वर्क जैसे हम देखते हैं यहाँ पे फिट करके देखते हैं। देखो यहाँ से ये ग्रेविटी है, यहाँ से मतलब हम फायर वर्क कुछ भी किसी भी तरह का वर्क कर सकते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से देखो ग्रेविटी मैंने इसकी देखी और ग्रेविटी मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और ब्लेंडिंग मोड आपको मालूम है, ऐड और स्क्रीन। जब हम कोई नीचे इसके इमेज लगाएंगे या वर्क करेंगे तो ये ब्लेंडिंग मोड यूज़ होंगे, ऐड और स्क्रीन। ऐड भी कर सकते हो और साथ में स्क्रीन भी। ऐड में ये होगा कि वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। रोटेट स्पीड, रोटेशन स्पीड कितनी है, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। देखो थोड़ी और बढ़ा के देखते हैं, यहाँ नहीं हम इतना करके देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक मैं आगे बढ़ाता हूँ तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, और थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ रोटेशन स्पीड हम जितनी मर्जी रोटेट कर सकते हैं, और इसको मैं जीरो कर देता हूँ क्योंकि बहुत हैवी हो गया फाइल। फैदर चाहे 100 रख सकते हो चाहे जीरो रख सकते हो, ये हमारे पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन हम 50 रख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आधा फैदर हो तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये पार्टिकल्स फ्रॉम मेन पार्टिकल्स। अब इसमें इंटर हीट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या करता है, देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये बहुत ही जैसे बैकग्राउंड डिज़ाइंस हैं इस पर वर्क करेगा, और भी बहुत कुछ है। स्टार्ट एमिटर जीरो, देखो 0 से 100 ये एनिमेशन की लगा सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी, यहाँ पे की नहीं लगेगी, इसमें ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखो, और चाहे तो हम इसमें की नीचे भी लग सकती है, ऐसा नहीं कि इसी पे लगेगी। हम ये नए नए बैकग्राउंड बना सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बैकग्राउंड आया, यहाँ से बैकग्राउंड देखो, यहाँ से बैकग्राउंड आ गया। ये हम बैकग्राउंड डिज़ाइंस भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, वेलोसिटी जीरो कर देता हूँ और इसको भी स्टॉप एमिट जीरो। ठीक है, और अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो इसे और बढ़ा देते हैं। अब आता है फिजिक्स, इसमें भी फिजिक्स है। एयर मोड यानी पार्टिकल्स को कहाँ का विंड इफेक्ट देना है, तो देखो ये वाला इफेक्ट है हवा में रहने वाला। तो देखो हमें तो यहाँ से स्टार्टिंग एक्सप्लोजन वाला देना था, तो देखो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो विंड इफेक्ट हम दे सकते हैं। टर्बुलेंस पोजीशन इसकी टर्बुलेंस, लेकिन हम ज़्यादा हैवी हो जाएगा टर्बुलेंस देंगे तो देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बने बनाए, देखो ये वो हो जाएगा टर्बुलेंस एकदम। तो इसमें हम चाहे तो क्वार्टर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो क्वार्टर क्या करेगा ये बता दे। देखो टर्बुलेंस क्या है ये। अब ये टर्बुलेंस तो हम जैसे बबल्स होते हैं तब टर्बुलेंस दे सकते हैं। कुछ है सॉप का वो कुछ भी है, हम टर्बुलेंस तब देंगे जब हमारा कोई सिचुएशन होगी ऐसी बबल्स की या किसी भी चीज़ की। अभी मैं इसको जीरो कर देता हूँ। ठीक है, एंटर, तो कि मेरे को अभी टर्बुलेंस की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है मुझे, रैंडमनेस वही लाइफ है इसके, वही कलर्स देखो चेंज होते रहेंगे कलर्स, और साइज देख लो इसका रैंडमनेस का, और इसका ओपेसिटी ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम चेंज करेंगे देखो इसमें कलर्स, तो इसकी ओपेसिटी और साइज अंदर ही चेंज हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 200 पे करके देता हूँ, क्वार्टर जगह फुल। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो थे हमारे सारे ऑप्शंस। कलर फिल करने के, कलर फ्रॉम मेन, ग्रेविटी देखो यहाँ से कलर फ्रॉम मेन, यहाँ पे भी देखो जी जैसे जैसे कहेंगे पार्टिकल्स आते जाएंगे, तो हम इसे कलर्स अभी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रीसेट कोई भी डाल लो, ये मैं ये वाला रख लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो ये तो मेरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मीटर को ऑफ करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमारा मेन काम क्या होता है, देखो कि मूवमेंट देना। वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म क्या करता है, देखो एक्स रोटेशन ये ले जाएगा, सारे के सारे पार्टिकल को एक्स रोटेशन में ले जाएगा। देखो ये एनिमेशन हम दे सकते हैं मूवमेंट, ये 1x मतलब 360 मतलब 1x। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ, देखो यहाँ पे जीरो
और यहाँ पे भी 0। अगर मैं यहाँ से की लगाता हूँ इसकी एक्स रोटेशन की, तो यानी 360 अगर मैं लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ 1x आ जाएगा, यानी 720 लिखूंगा तो 2x। तो 360 के टेबल के हिसाब से चल रहा है। अब मैंने क्या किया, इसकी मूवमेंट यहाँ से मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, कैसे देखो चल रही है। ठीक है, यहाँ से हाफ कर लेते हैं, अभी थोड़ा आपको शो हो जाएगा। देखो यहाँ से एक्स, देखो एक्स क्या कर रहा है ये, देखो देखो यहाँ से ये एक्स रोटेशन दे रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड मतलब होता है कि जितने सारे पार्टिकल्स होंगे, चाहे हमारे जितने ग्रुप होंगे, पार्टिकल्स होंगे, ये सबको एक साथ रोटेशन दे देगा। ठीक है, ये रोटेशंस हैं देखो। अब और वाई रोटेशन कहाँ को जा रही है, देखो देखो, और जेड रोटेशन कहाँ को जा रही है, ये जूमिंग रोटेशन है। ठीक है, पीछे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये सारी 3 रोटेशंस में एनिमेशन दे सकते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। और ये ऑफसेट है, ऑफसेट रिपीटिंग है, यहाँ पे रिपीट होता जाएगा ये। देखो पीछे करता हूँ, देखो ये देखो यहाँ से करते हैं एक्स वाई जेड, देखो एक्स रोटेशन में ऑफसेट हो रहा है। देखो देखो यहाँ से, अब इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब वाई में चलते हैं, ये ज़्यादा ले लिया मैंने तो थोड़ा कम कर देते हैं। देखो ये अप डाउन है। ठीक है, इसको भी 0 कर देता हूँ। ये रोटेशंस आप दे सकते हैं पूरी एक्सिस, ये सारे एक्सिस की हैं, ये सिंगल की नहीं है, ध्यान रखना। वर्ल्ड मतलब जितना भी वर्क हम कर रहे होंगे, सबको एक साथ ये मूवमेंट देगा रोटेशन की, सबको एक साथ। ये ऑफसेट, ये ऑफसेट मीन्स पोजीशन है, इसमें ये पोजीशंस हैं। देखो अब मैं इसको यहाँ से पोजीशन देखता हूँ, यहाँ से करता हूँ। देखो देखो ये आप एनिमेशन देखते होंगे ये वाला कई बार। देखो ये वाला, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। देखो ये एनिमेशन आप देखते होंगे जी एक्सिस की, एक मूवमेंट देता है कि एक स्केलिंग करता हुआ एकदम अपने आप 0 पे जाता है। तो ये वही एक्सिस है, एक्स वाई जी ऑफसेट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म। ये बहुत अच्छा है वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म, आप यूज़ करिएगा। अब विजिबिलिटी में आते हैं, देखो फार फिनिश 0 कर देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो यहाँ से देखो हमें करना कैसे है, बस ये शो कर रखा है इसमें। देखो हमें करना कैसे है, देख रहे हो फार फिनिश। अब मैं इसको वही वापस पे ले जाता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, पीछे चला जाएगा, क्योंकि नंबर मुझे भी नहीं पता थे, यानी 20,000 थे। फार स्टार्ट इसे कम कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखो अब देखो ये कैसी मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, नियर स्टार्ट फेड, यहाँ पे फेड भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे ऑप्शन आते जाएंगे फेड होता जाएगा, धीरे धीरे फेड होता हुआ आएगा ये। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। देखो यहाँ से फेड होता हुआ आएगा, देखो सारा फेड हो गया ये। और नियर विनिश, ये देखो देखो ये सारा फेडिंग का ऑप्शन है, नियर विनिश। बस ये हम पे डिपेंड है कि काम कैसे रखना है, कि आपको अच्छा रखना है, फेड कितना करना है, ज़्यादा मत करना, लिटिल बिट रखना। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, लीनियर है, स्मूथ कर सकते हो, एनिमेशन स्मूथ हो जाएगा आपका। नॉन की जगह आप चाहे तो कोई नीचे इमेज भी लगा सकते हो पार्टिकल की जगह। और जेड एट, ये बफर है जेड एट ब्लैक, देखो इसको कम करूँगा। इसको अभी कोई ऑप्शन इस पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ नॉन कर रखा है, जब ये आएगा तब ये दोनों ऑप्शन यूज़ होंगे। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है विजिबिलिटी में। बस आपका मेन क्या करेगा, ऑक्स सिस्टम में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्टीन्यूसली रखना है। इसको फुल कर दो, देखो इसको मैंने फुल रखा। अब मैं कॉन्टीन्यूसली रखता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं फिट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या, चेक करना है, स्पेयर की जगह ग्लो भी कर सकते हो। अब हम चेक कर सकते हैं कि कैसा हमें रखना है, ये पार्टिकल्स ग्लो में रखना है कि वैसे रखना है। देखो ग्लो में थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि ये प्रीसेट है, इसलिए हैवी थोड़ा हो जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। ग्लो में भी आप ये वाला इफेक्ट दे सकते हो। बस आपको रेंडर करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी, रेंडर आपका फुल पे होगा यहाँ पे, और वर्क आप यहाँ से कर सकते हो। बस इसमें इतना ही है, ऑक्स सिस्टम है, बाकी पार्टिकल्स में कुछ भी नहीं है। बेसिक्स तो आपको समझ, बाकी मेरे वीडियोस देखेंगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। और बाकी इसमें अगर एनिमेशन देते हो, देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फुल पे, और ऑक्स सिस्टम ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्लो की जगह स्पेयर कर देता हूँ। थोड़ा हैवी हो रहा है तो इसलिए मैं पीछे वापस ले जाता हूँ, इसको भी रेंडर होने दो। देखो ये हो गया। अब चाहो तो इसको एंड में ग्लो दे सकते हो, ग्लो दे सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पे फुल रेंडर कर सकते हो, मोशन कैमरा सेटिंग में डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन, और ब्लेंडिंग मोड दे सकते हो। अब इसमें मोशन ब्लर दे सकते हो। देखो मोशन ब्लर यहाँ से दोगे, यहाँ से ये मोशन ब्लर, यहाँ से ये ऑन, देखो ये सारा मोशन ब्लर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मोशन ब्लर की कुछ सेटिंग्स हैं, उसमें चलते हैं। मोशन ब्लर में क्या करना है, लीनियर में 2 आएंगे, सब फ्रेम सैंपल लीनियर। मोशन ब्लर में थोड़ा हैवी हो, जैसे जैसे मैं ऑप्शन देखता जा रहा हूँ इसमें हैवी होता जा रहा है, तो ध्यान रखना, लेवल देख लेना मोशन ब्लर के। देखो यहाँ पे बढ़ा दो, 19 कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी वेट करते हैं।
वेट करते हैं थोड़ा, मैंने थर्ड कर दिया इसलिए जल्दी रेंडर हो जाएगा, वेट करते हैं 1 मिनट कि क्या सा ब्लर आप देख के देखिए, ये ब्लर आप देख के चलिए कि ब्लर कैसा देना आपको, 22 करके देखिए और ब्लर दे दीजिए, ठीक है। सब फ्रेम की जगह आप ये भी रख सकते हैं, और नथिंग की जगह यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिजिक मोशन, कैमरा मोशन, ये आप देखो यहाँ पे लीनियर कर दोगे तो वही ब्लर आ जाएगा, देखो ये ब्लर ब्लर हो गया सारा, ठीक है ना। आप पे डिपेंड करता है काम आपको कैसे रखना है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ ओपेसिटी इसकी ब्लर की, और लीनियर की जगह सब फ्रेम सैंपल, बस आगे वर्क हम खुद कर लेंगे। देखो इसमें कुछ भी ऑप्शन मुश्किल नहीं है, ऑफ कर दोगे ब्लर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ऑन कर दोगे तो सारा ब्लर ब्लर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ब्लर में हम नॉन की जगह मैं ये तो ब्लेंडिंग मोड है तो आपको आते ही होंगे। अब फुल रेंडर की जगह कैमरा सेटिंग में ऑफ कर दो, कैमरा सेटिंग की जरूरत नहीं है अभी। नॉन की जगह यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ ब्लर का, और देखता हूँ उसमें आ रहा नहीं आ रहा। शटर एंगल, शटर स्पीड, यहाँ तो ऑन है, और नीचे इसके नथिंग की जगह ये रहा कैमरा मोशन, लीनियर की जगह सब फ्रेम सैंपल, ये देखो ये मेन है। जैसे आप रखते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा फाइनल आउटपुट क्या दिखा रहा है। देखो ये दोनों ऑप्शन में आप लीनियर रखोगे तो ब्लर प्रॉपर देगा, इसमें दिक्कत दे देगा थोड़ी। अब देखो बस यही ऑप्शन है, देखो यही ऑप्शन आपको समझने हैं ब्लर के, बस लीनियर पे चले जाओ और यहाँ पे कर दो फुल। देखो ये तो था हमारा पार्टिकल्स बेसिक्स। अगर अब हम आगे आएंगे एडवांस लेवल पे, जब हम कोई बढ़िया सा लोगो एनिमेशन करेंगे एडवांस, तो उसमें मैं आपको एक एक चीज़ प्रॉपर करके दिखाऊंगा। मेरे बाकी वीडियोस में मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है, बस इन वीडियोस पार्टिकल्स में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कॉमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।